उसको बोला भाई तुम कह रहे हो लोगों के घर बचावांगे और लोगों के घर जा रहे हैं तो कब बचेगा, कैसे होगा? तो इसने पता क्या जवाब दिया, कहो मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है, बाढ़ में जाएंगे। ये अव्वल दर्जे का दुष्ट है, और मैं कई साथियों से बात करी है ना, दुष्ट है। वो बोलते हैं दुष्ट तो कम गाली है इसके लिए। तो मैं बुला रहा तो मेरे को सच में मानसिक रोगी लगने लगा है। फिर वहां पे इनको खोसड़े लगे जब टोल टैक्स पे क्या किया इन्होंने उसका, तो इनकी फट गई। मैंने सीधा वहां बोला, मैंने कहा झूठे मक्कार, साढ़े 30 लोगों की ट्रेनिंग रखी थी, आए ही 10 थे। अब जब मैंने सीधा तीखा सवाल किया तो वहां रोने लग गया। फिर ये मेरे पे झूठा इंजाम लगा रहे, ऐसे ऐसे करने लगा। मैं कहा ये क्या करता है तू? फिर ये महाराष्ट्र में आया, फिर यहाँ बोलता है कि मैंने 1 रुपए भी अपने बच्चे को एक बिस्किट भी खिलाया हो ना, वो गूं खाने के बराबर है। तो मैंने इसको क्रॉस क्वेश्चन किया कि किसी को रोटी खिलाना, अपना परिवार चलाना, ये पैसों से आवेदन के, वो तो गूं खाने के बराबर है। और तुम अपनी पत्नियों को वहां मुंबई में पूरी की पूरी सारा परिवार आकर के टिकटें बुक करवा रहा है, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, तो वो गूं खाने के बराबर नहीं है। तो फिर अब इसने उसमें भी पलटी मार दी, क्योंकि खुद ने गूं खा लिया ना, खुद ये सिद्ध हो गया है। वो भी सिद्ध करूंगा ये पैसा कैसे घर के का, क्योंकि हिसाब तो दे नहीं रहा। अरे भाई तू पेरेंटिंग करता है, फिर तेरे पास पैसे नहीं, इतना पैसा लेता है तेरे पास पैसे नहीं, तू अपनी बीवी की टिकट नहीं करा सकता। अरे बेशरम आदमी, क्योंकि धमकी देता है। वहां भी इसने मेरे को मारना, ऐसे माइक से मार रहा था मेरे को ये पुणे वहां पे। जब इससे सवाल किए, कहता है बकवास करने चला जा। मैं कहा तू निकल जा यहाँ से, बकवास तू कर रहा है। घर में सही बताऊं मेरे भाई, दिल से बोल रहा हूँ, राशन खरीदने के पैसे नहीं है। एक भाई ने 11,000 उधार लेके टिकट करके फ्लाइट में आया, ट्रेन में मिली नहीं। मैंने बोला तू क्यों आ गया महाराष्ट्र से दिल्ली में? कहता है बल्हारा जी ने वीडियो में बोला था कि अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होगे, आप इस अभियान में नहीं जुड़ोगे, यहाँ नहीं पहुंचोगे, तो हम भी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। 50-50 हजार, 80-80 हजार रुपए, 70-70 हजार, 35-35, 40-25, कितने पैसे खा लिए इन्होंने सिर्फ एक कागज बनाने के। मतलब वो जानता है कि इस कानून व्यवस्था से नहीं लड़ेगा। फिर तू गुमराह क्यों कर रहा है लोगों को? फिर जब मैं भड़का भी, तेरे पास कुछ है भी कि नहीं दस्तावेज, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं का, जहां बोलेगा वहीं बैठ के दिखाऊंगा, तो ये इमोशनल गेम खेल गया और मेरे को शांत कर गया। किसी का 1 करोड़ का लोन था, उसने इसको फोन किया और इसने मांग लिए 90,000, सारे तो गायब कर दिए। सुशील कहाँ है और सुनील कहाँ है, साहिल कहाँ है, विकास सीसर कहाँ है, नरेंद्र भाई कहाँ है? अरे मेन बंदे सारे इसने सारे खा गए। तो पता ये तो है मूर्ख, ये साले एक पॉइंट की बात करता है पूरी घुमा के, और तुमको हिसाब देने में समस्या क्या है? फिर गेम खेलता है, इतना चालाक और चतुर है ये। फिर क्या बोलता है, अरे ऐसे सब चीजों का हिसाब रखेंगे, देंगे तो हम नजर में आ जाएंगे। अरे गधे, तू खाते में तो पैसे ले रहा है, वो नहीं दिखेगा जो ऑनलाइन ले रहा है। कि इसने नौकरी छोड़ी नहीं थी, इसने मिड डे मील का माल बेच के खा गया था। हाँ, हंसने की बात नहीं भाई मेरे। और कल ही मेरे मतलब जोकर की बात लगा मिड डे मील का। हाँ, और अभी महाराष्ट्र में इसकी इतनी थू हुई है कुत्ते खानी। नाश किस तरीके से, मतलब किस चीज का नाश कर रहा है? व्यवस्था का नाश कर रहा है, या फिर खुद का नाश कर रहा है, फिर मेरा नाश कर रहा है, किसका नाश कर रहा है? इसकी दुकानदारी का नाश कर रहा है। रोला तो ये है ना, हमारे कार्यकर्ता की बेटी खुद की वकील है, जज भी हमारे साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि ये रद्दी है। कि इसके अहंकार ने इसको 2-3 बार ठुड्डे तो मारे हैं, डंडे, चाहे वो पुलिस के माध्यम से लगे हो, वो क्रांतिकारियों को भी लगते हैं। इसमें भी गेम खेल दे गए, क्रांतिकारियों को भी तो लगे थे। ये अपने आप को बहुत महान और पवित्र आत्मा बताता है, जबकि है नहीं। तो यह दूसरा रामदेव खड़ा हो रहा है, ये दूसरा रामदेव खड़ा हो रहा है कि जो इससे सवाल करो वो इसका विरोधी। राजीव दीक्षित के बराबर या जुत्ती भी नहीं है ये उसकी। इतना अहंकारी, इतना भोगी, नाम के पीछे ये भाग रहा, पैसे के पीछे ये भाग रहा, बच्चे के पीछे ये भाग रहा। तीनों, राजीव भाई ने तो बोला है जो 3 एशना में मरा पड़ा है ना, वो राष्ट्र काम नहीं कर सकता। तो मेरे को अभी वो जेएसएम के खिलाफ घोषित करेगा, तो मैं मेरे गुरु तो राजीव दीक्षित हैं, और तेना तो मैं डॉक्टर साहब कहूँ, गुरु थोड़ी है तू मेरा। धक्के तक गुरु बन रहा, गुरु की औकात हो गया कुछ, इसकी औकात ही को नहीं। ये साल चोर है अव्वल दर्जे का। ये हर संगठन में चोरी कर रहा है, लोगों की भावना की चोरी कर रहा है, अपने घर तक में चोरी कर रहा है। महाराष्ट्र को तू तोड़ने आया क्या? ऐसी तैसी फेर देंगे जब महाराष्ट्र में पैर रखा। इसकी औकात सामने आई भी। 15 लोग बचे ट्रेनिंग में। होने दे देखांगे, होने दे एक बार कचरा होने दे। कि जब मुझे पता है कि ये केजरीवाल तैयार हो रहा है, अगर मान लो कि ये केजरीवाल तैयार हो रहा है, तो फिर तो मेरे को रोकना पड़ेगा ना। तेरे पास आवेदनों का पैसा जा रहा है तो तू टिकट भी नहीं करा सकता, ऊपर से अपनी बीवियों की करवाता है। इसने अपने छोरे तक की टिकटें कार्यकर्ताओं से कराई है, मजबूरी दिखा के। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है, जोर मीडिया इन विचारों की पुष्टि नहीं करता।
पिछले काफी सालों से जो है लोगों के साथ इतनी धोखाधड़ी हुई है, बहुत से ऐसे सामाजिक संगठन जो है आए, लोगों को जोड़ा और लोगों को तोड़ा, भावनाओं के साथ खेले, लोगों की संपत्ति के साथ खेले और चले गए। इसी तरीके से जो है कितने संगठन आए और लोगों की भावनाओं के साथ खेलते गए और चले गए, जिसके बाद से जो है पब्लिक का, जनता का विश्वास जो है संगठनों के ऊपर से बिल्कुल खत्म होना शुरू हो गया। फिर जो है अब 2024 लगा लो, 23 लगा लो, इसमें जो है एक 25 लगा लो शुरुआत हो गई है। इसमें एक संगठन है जो कि मौके पर जो आप बहुत ज्यादा वायरल देखो, उनकी वीडियोस भी काफी वायरल देखो, JSM, जनता सरकार मोर्चा। तो हमारे साथी बैठे हैं जनता सरकार मोर्चा के, और मैं बार बार मेरे ये कड़वे सवाल होते हैं, या फिर कोई भी संगठन हो, उसकी संस्थापक सदस्य हो, अग्रणी सदस्य हो, उनसे मैं ज्यादातर ये पूछता हूं खुल के कि आप ये संगठन बनाने लग रहे हो, जनता को जोड़ने लग रहे हो, लोगों का कारवा इकट्ठा करने लग रहे हो, कल ने ये ना हो जावा है कि भाई इनके साथ भी वो खिलवाड़ हो जावा है, कदे इनके साथ खेल का आप जानते रहो। तो जनता सरकार मोर्चा की मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है, काफी मतलब प्रोग्रामों में मैं गया हूं, सेमिनार से अटेंड करे हैं, काफी अच्छी इनकी बातें लगा है। लेकिन आज हमारे साथ जो सदस्य बैठे हैं, आनंद भाई है जो कि जनता सरकार मोर्चा के सदस्य है, और आज ये मोर्चे की जो भीतर की काली सच्चाई आपको बताने का काम करेंगे। ऐसा इन्होंने बताया है कि भाई मैं कुछ ऐसे राज और ऐसे कुछ मतलब खुफिया अंदर की बातें जानता हूं, जिससे कि मतलब बहुत बड़ा नुकसान जो है इस देश की जनता को, प्रजा को जो है मतलब भोगना पड़ सकता है। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं आनंद भाई जी, और मैं महाराष्ट्र में जनता सरकार मोर्चा का काम देखता हूँ जी, और मैंने हरियाणा में भी मैंने काफ़ी काम किया है। सबसे पहले मुझे सुनील भाई ने काफ़ी बार बोल करके इस अभियान से जोड़ा था कि जनता सरकार मोर्चा से आप जुड़िए, बार बार मुझे फ़ोन करते थे। और मैं एक बात बोलता था कि यार कोई भी डॉक्टर बुला रहा है, जो भी है काम कर रहे हैं, करते होंगे, मेरे को राजीव भाई के अलावा किसी पे भरोसा नहीं होता, तो आप करते रहो। लेकिन एक बार उनकी ट्रेनिंग थी भिवानी में, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा गाली वाली दे करके कि भाई नहीं तो आपने डॉक्टर देवेंद्र बलारा और भाई सुनील भाई से जब मुलाकात हुई, तो उस समय जो मोर्चे की मैं बात कर रहा हूँ, JSM संगठन की बात कर रहा हूँ, ये बन रखा था? हाँ हाँ, ये बना हुआ था, मैं बाद में जुड़ा था। बाद में जुड़े हो? हाँ। अच्छा, फिर आप किस तरीके से सुनील भाई के साथ जुड़े और किस तरीके से डॉक्टर देवेंद्र बलारा के साथ जुड़े? सुनील भाई तो जैसे राजीव भाई का जो अभियान था उसमें उनको मेरा नंबर पता चला, फ़ोन पे बात हुई एक दो बार। फिर हमने एक स्वदेशी मेला लगाया था सुनाम में और संगरूर में भी, वहाँ पे फिर हमारी पहली बार मुलाकात हुई और वहाँ डॉक्टर बलारा जी से भी हुई। तो मुझे उनके थोड़े थोड़े विचार ठीक लगे, लेकिन मैंने अभी तक ट्रेनिंग जो है नहीं की थी। फिर मुझे सुनील भाई ने बोल करके ट्रेनिंग में बुलाया। फिर ट्रेनिंग में जैसे ही मैंने ट्रेनिंग करी, वहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान से बैठ करके सब सुना। तो फिर मुझे सुनील भाई ने कहा क्यों भाई, ओके है, डन है? मैंने बोला यार बात तो बढ़िया करता है बंदा, ये बंदा बढ़िया है कि नहीं है ये तो मैं देखूंगा। तो उसने बोला भी कैसे देखोगे? मैं कहा भाई मैं 10-15 दिन इनके साथ रहना चाहता हूँ, तो ऐसी व्यवस्था करो। तो फिर फाइनल हो गया कि हाँ भाई उनके साथ रहो और करो। फिर मैंने जैसे ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, मैंने इनका देखा ये पूरी एनर्जी से लगे हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी बंदा भाग रहा है, दौड़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें छोटी छोटी जैसे नोटिस में आती हैं कि बंदे के अंदर अहंकार है, ईगो है। तो जब आदमी बड़ा काम करता है तो कई बार हम जैसे लोग भी उसको कहते हैं कि छोड़ो यार, कि कोई बड़ा काम कर रहा है, छोटी मोटी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, कई बार समय भी करवाता है। तो लास्ट में जब मैंने कुछ 12 दिन लगभग हो चुके थे, उसके बाद मैंने इनको बोला कि भाई अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र में भी काम करना है, वहाँ मेरा छोटा सा एक बिजनेस भी है, काम धंधा करता हूँ। तो वहाँ फिर मैंने लास्ट में इनको एक बात बोली थी कि डॉक्टर बलारा जी, डॉक्टर साहब बोलता था मैं, बलारा जी, डॉक्टर साहब, कि इस बार मिट्टी ने खुद उड़ के आपके माथे पे तिलक लगाया है, तो ये इसकी गरिमा को संभाल के रखना। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब इसका मतलब सीधा सा ये बनता है कि आपके अंदर 100% क्वालिटी नहीं है, ये एक माहौल ऐसा बन गया, या वहाँ पे चंडीगढ़ में भिड़ गए और पूरा राजीव दीक्षित वालों ने बुलाया, मतलब इनकी पत्नी ने भी हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरे पति को बचाओ, तो राजीव दीक्षित वाले सभी साथियों ने इनको बचाया। तो वो मैंने इनको बोला कि ये एक अचानक से तिलक लग गया है, तो इसकी गरिमा को संभाल के रखना। और फिर साथ में एक बात और मैंने उनको बोली थी कि इतना सब करने के लिए तो विचार शून्यता की भी जरूरत है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति आदमी को चाहिए इन काम के लिए। तो उन्होंने बोला ये तो आंख बंद करते ही मेरे को हो जाती है, और उस समय रोने भी लगे। तो हम लोग भावुक लोग थे, मैंने फिर उन पे भरोसा करके काम जो है शुरू किया। लेकिन मेरे मन में डाउट ये था, मैं इसलिए बोला था कि मिट्टी ने खुद लगाया है, भाई आप इसके
लायक नहीं है, लेकिन ठीक है, परमात्मा ने चयन किया, हम भी देश भर में घूम रहे। नहीं, आपने इस चीज का आभास कैसे होना शुरू करे? आप ये बार बार ये बात बोलने लग रहे हो कि वो था, ऐसे लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, काबिल नहीं हो, मतलब कब से आपने ये डाउट होना है, फिर आपने ये मतलब संशय होना स्टार्ट हुआ है कि मतलब ये बंदा गड़बड़ है? देखो, अब जैसे पहले दिन ही जब मैं इनकी ट्रेनिंग में था ना, मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग, क्योंकि हम योग आयुर्वेद से जुड़े हैं, काफ़ी हमारा इसमें अभ्यास है, राजीव दीक्षित जी से भी जुड़े हैं, तो आदमी का चेहरा पढ़ना, उसके हाव भाव समझ में आते हैं कि क्योंकि ये फ़ोन कई बार स्विच ऑफ होकर के, जैसे स्पीकर ऑन करके कर रहे कि ऑफ करके कर रहे, साइड में जाके बातें कर रहे, हो सकता है उसमें ये भी ये सोचते हो भी आनंद इस लायक है कि नहीं, इसलिए भी हो सकता है। तो मुझे कई चीज़ों पे इनके थोड़ा थोड़ा सा होता था कि बंदे में यार थोड़ा सा अहंकार है, बाकी ठीक है, अहंकार तो है इसके अंदर। और उस समय पैसा आ नहीं रहा था, अभी तो पैसे की बदनामियां भी जुड़ने लग गई ना, तो उस समय फिर जो मुझे एक लगा भी, क्योंकि अहंकार भी पूरी ऊर्जा को खत्म कर सकता है, संगठन को। अगर एक आदमी में अहंकार आ गया कि मैं मेन हूँ, वो भी खत्म कर सकता है, तो वो भी खतरा था, इसलिए बोला भी ये तिलक एक बाय चांस लगा है, गरिमा को संभाल के रखना, ऐसा हुआ था। तो जब ये जनता सरकार मोर्चा बना तो उसमें मैंने काफ़ी बातें डॉक्टर साहब भी पूछी थी और टीम के जितने भी सदस्य उससे पूछे, आशीष भाई भी वहाँ पे थे, तो मैंने पूछा था इसका कौन तो नेता है, कौन इसका कार्यकर्ता, कौन पदाधिकारी है, कौन जिलाध्यक्ष है। तो उन्होंने ये बताया कि इसमें ना तो कोई न्यू कौन मेरा संगठन बनाया, किसने चलाया, कौन रहा है, और ना इसमें कोई मतलब वो सदस्य है, लीडर है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मतलब आप किस तरीके से जुड़ाव महसूस कर रहे थे जीएसएम के साथ, और अब आपने क्यों ऐसा फील होने लग रहा है कि मैं गलत जुड़ा, फिर मतलब क्या ऐसा सीन रहा आपके? नहीं, मैं देखो जेएसएम के साथ गलत जुड़ा ये नहीं कह रहा मैं, जो बात हो रही है, जैसे मैं हूँ, मैं कह तो रहा हूँ यार मैं तेरे भले के लिए निकला हूँ, हालांकि ये तो वो भी नहीं बोलता, लेकिन आप जो बात कह रहे हो कि जुड़ाव कैसे लगा, क्योंकि सुनील भाई एक तो सबसे पहले थे, और वो राजीव भाई के पूरे अच्छे कट्टर विचारक थे, उन्होंने अपनी नौकरी तक का त्याग कर दिया, तो एक त्यागी आदमी की बात मानना मेरा एक तो वो बना। दूसरा क्या है कि व्यवस्था परिवर्तन, सब राजीव भाई वाले जुड़ रहे थे, तो मुझे लगा कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, तो इसलिए जुड़ाव सिद्ध हो गया। और रही बात जो आप ये कह रहे कि वो कह रहे कि संगठन में कोई मेन नहीं है, कुछ नहीं, ये बात भी अच्छी लगी यार। एक तो होता है कि आदमी कह रहा है और एक उसमें जी रहा है। अब वो बोल तो रहे हैं कि कोई नहीं है, लेकिन वो पूरा एकाधिकार तो कर दिया है, सारे तो गायब कर दिए। सुशील कहाँ है, और सुनील कहाँ है, साहिल कहाँ है, विकास शीसर कहाँ है, नरेंद्र भाई कहाँ है, अरे मेन बंदे सारे इसने सारे खा गए। तो मतलब आपने ऐसा लगा है कि जो कि बोलने वाले थे, या फिर कोई जगह बना सकते थे, या फिर जनता में कुछ जागरूकता ला सकते थे, कुछ बड़ा करने वाले थे, उनको गायब कर दिया है? गायब, और क्या। अब मैं उनसे बात करता हूँ, उसको सारा निराश कर दिया। और मैं तो कहता हूँ कि ये खुद मैं बुला रहा, तो मेरे को सच में मानसिक रोगी लगने लगा है, क्योंकि जब इसने कुछ सवाल मेरे ऊपर उठाए, बेबुनियाद सवाल उठाकर, मैंने कहा यार बंदा ये क्यों कर रहा है। तो मैंने पेशेंस रखे, बहुत पेशेंस रखे। लोगों को अभी लग रहा है कि इसने मंच पे बोल दिया, आनंद ने नाश कर दिया, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास पूरी इसकी वो लिस्ट है कि भाई कैसे ये सब, इतना जो मैं अब बोलने पे आ गया हूँ ना, इसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा। अच्छा, फिर इस बोलने पे भी एक डाउट उठा है। देखो आपसे मेरा कांटेक्ट हुआ, आपने कहा कि इस प्रकार से बातें हो गई हैं, तो देखो अपना माइक तो सबके लिए खुला है, तो कोई भी हो, आम आदमी हो, नेता हो, कुछ भी हो, मतलब आप तो सीधी बात है, आप तो खड़का के सवाल पूछेंगे, चाहे मैं गलत हूँ, मैं तो फिर खुद ने भी अपना हाथ जोड़ लूंगा, अगर सामने वाला गलत है, दबड़का है, वो भी जाओगा, चाहे कोई भी हो। तो मन ने एक बात का संशय लगा है, जिद इतना बड़ा काम करनी है, व्यवस्था परिवर्तन करनी है, बंदे जिस संगठन में जुड़ने लग रहे हैं, और इतने बड़े बड़े मतलब आह्वान करे जावे हैं, जनता को कर्जे से मुक्त कर देंगे, किसी के घर कुड़क नहीं होंगे, किसी की गाड़ियां नहीं उठेंगी, इतने बड़े लेवल की चर्चाएं, इतनी बड़ी लेवल की बातें जिस संगठन में होने लग रही है, और उसमें आपने इस मतलब जगह तक आना पड़ गया कि आप कैमरे के आगे आया करना, इस तरीके से मतलब संगठन के साथियों के बारे में इस तरीके से बात करना, ऐसी नौबत क्यों आ रही? क्योंकि ये बात अपनी 5 जने के बीच में बैठ के भी हो सकती थी, सुनील भाई भी बैठ सकते थे, जितने भी आपने नाम लिया नहीं, नरेंद्र भाई, साहिल भाई, मतलब सारे आप बैठ के एक रूम के अंदर मीटिंग करके, पर्सनल अपनी मीटिंग करके आप अपनी बात आपस में सोल्व कर सकते, बातें बातें। तो ऐसी नौबत क्यों आने लग रही है? आप कैमरा पाने लग रहे हो, उन्होंने तो सुनोगे तो कैमरा पाओगे, पब्लिकली मतलब लोग तमाशा देखेंगे, पूरा अपने कंट्रोवर्सी छिड़ जाएगी, लोग तमाशे देखेंगे। नहीं देखो, बात तो ये है ना, इब चाहे आप मेरे भाई हो सके, इब तुम कह रहे हो कि भाई मैं लोगों का घर बचाऊंगा और तुम ठगी करोगे, तो या तो मैं भी बेईमान हूं, तो मैं तो आपके साथ हो जाऊंगा। तो बात यहाँ पे कोई व्यक्ति या संगठन या ये सारी विचार की बात है, ये कोई ऐसे सुनील, सुशील, कोई आनंद, कोई श्रेष्ठ नहीं है। अब एक आदमी कह रहा है मैं घर बचाऊंगा,
मैं ऐसे नहीं, मेरे को सबसे ज्यादा पब्लिक के साथ धोखा हो रहा है, इसलिए मैं आया हूँ, मेरी बात है ही नहीं। मेरे को तो कई बार बोल चुका है। अच्छा। इसने क्या बोला, मैं इसके पास आया सवाल लेके अम्बाड़ा में, मैं इसके बाइक पे घूम के सवाल किए। मैंने इसको बोला भाई तुम कह रहे हो लोगों के घर बचावांगे और लोगों के घर जा रहे हैं, तो कब बचेगा, कैसे होगा? तो इसने पता क्या जवाब दिया, कहो मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है, बाढ़ में जाएंगे। मैंने बोला फिर मैं भड़क गया एकदम। मैंने कहा तुमने फिर बोलते क्यों हो? फिर कहता आनंद, फिर ये इमोशनल गेम खेलता है। फिर बोलता है आनंद तेरे को लगता है यार कि इस कानून व्यवस्था से छुटकारा मिल पाएगा इन लोगों को? मतलब वो जानता है कि इस कानून व्यवस्था से नहीं लड़ेगा, फिर तू गुमराह क्यों कर रहा है लोगों को? फिर जब मैं भड़का भी, तेरे पास कुछ है भी कि नहीं दस्तावेज, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं का, जहां बोलेगा वहीं बैठ के दिखाऊंगा, तो ये इमोशनल गेम खेल गया और मेरे को शांत कर गया। मुझे बात वहां पे इसकी बुरी लगी कि भाड़ में जाएं। यार तुम उनका पैसा ले रहे हो, फ्री में थोड़ी कर रहे हो। कि अभी जैसे वो एक ट्यूशन सेंटर वाले होंगे ना, फिर 99% नंबर की फोटो ला दे मैं, और जो फेल हो मैं उसकी तो लान देनी। अब जो इन्होंने जिनके फ्री आवेदन लगाए हैं उनके तो दिखा दे मैं, हम फ्री भी करा 50 हजार 80 हजार रुपए 70 हजार 35 40 25 कितने पैसे खा लिए इन्होंने सिर्फ एक कागज बनाने के। जो कागज बना के दे वही है, जो सवाल ले रहे हैं, जो एक पीएमओ को उसमें को क्या क्या कर उसने बैंक में भेजना अगर है, वो आवेदन बनाने के पी ले हैं। हाँ उसके पैसे लेते हैं। नू कवा तो ट्रेनिंग हमने सुना कि फ्री में आप सबूत आप कदे खाम का बेबुनियाद आरोप लगाना, खातों में पैसे गए यार, फ्री में थोड़े किया है। फिर ये जानबूझ के गेम खेलता है ना, चालू तो बहुत ज्यादा है ये, इतना ज्यादा बातों का वो है, लोगों को घुमा दे रहा है। सहयोग नाम दे करके छीन रहा है, ये दे नहीं रहे। मैंने इसको क्या नाम है, गौरव को एक बार फोन किया, किसी का 1 करोड़ का लोन था, उसने इसको फोन किया और इसने मांग लिए 90,000 गौरव ने। उसने मेरे को फोन किया, भाई साहब मैं क्या करूं? फिर मैंने तुरंत कहा मेरे पास तो है नहीं, मैं कितने हैं? कहा 1100। फिर मैंने गौरव को किया, मैं कहा 1100, 1 करोड़ के 1100। मैंने कहा यार तुमको ये क्या, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि 1 करोड़ का लोन है? तेरे को किसने अधिकार दिया है? तू 1 करोड़ के 1100 देगा? फिर मैंने बोला तुम लोगों को नंगा कर रहे हो यार। कोई आदमी बार्गेनिंग करता है, सब्जी लेने भी जाओ यार 20 रुपए की है, तुम क्या उसको कोई 1 रुपये 2 रुपये किलो तक आ सकता है क्या बार्गेनिंग करके? मैं कहा तुम नंगा कर रहे लोगों को। वो कहता है बेचारा मेरे पास नहीं है जी, कितने हैं जी, कैसे दोगे जी? फिर उसको सहयोग राशि का नाम देते हो, मजबूर करते हो। ये तमाशा मैं बहुत टाइम से देख रहा था और मैं इनको बोलता था गौरव को। फिर मेरे को कहा तू बुला रहा था बात कर ले, तू बुला रहा था कर ले। फिर मैंने बुलारा को फोन वो किया, फोन तो ठंडा को नहीं है। मेरा नहीं अपने आप को समझा कि इसके अलावा फोन ठान का ये टाइम को नहीं। अरे जब झगड़े हुआ तो एक छोटी वीडियो बनाने का भी टाइम है। वो गधे घोड़े के साथ भी वीडियो बनाई इसने, उसकी कमर नू होगी, ये होगी, वो मैं बाद में बात करूंगा। लोगों का समय मैं नहीं खराब करना चाहता, ये तो है मूर्ख। ये साले एक पॉइंट की बात करता है पूरी घुमा के। तो जब ये बात आई, मैंने बुलारा जी को कहा भाई हम महाराष्ट्र में आवेदन फ्री लगावाएंगे। ना आनंद नू किस तरह चलेगा? मैं कहा चल 1100 कर देगा ना। मेरी गाड़ी का इतना खर्चा, किलोमीटर गिनान लग गया। मेरे पास प्रूफ है इसका, इसने भेजी है मेरे को वॉइस। कह रहा मिनिमम 5,000 तो लो। मैंने यहाँ तक कहा कि पूरे देश से तुम देखो ना यार, पूरे देश से पैसा आएगा, सिर्फ महाराष्ट्र को क्यों देख रहे हो? और महाराष्ट्र का पैसा महाराष्ट्र में भी खर्च होना चाहिए, ना कि तुम्हारी जेब में ही जाए। तो फिर इसने बात गोल गोल करके घुमा के यूं करेंगे वो करेंगे बाद में करेंगे, करते 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 8 महीने बिता दिए। तो मेरा कहना ये है, जो ये कहते हैं ना कि फ्री लगावा, ये बिल्कुल वो ट्यूशन सेंटर वर्गा हाल है कि जो 99% वाले दिखा दो, और मतलब जिसके पैसे ले रखे हैं वो तो दिखाते नहीं। वो किसको बताया इन्हें? हिसाब मांगा है तो मेरे पे भड़क रहा है यार। जनता का पैसा है। पहले बोलता है कि भाई सहयोग का हिसाब थोड़ी होता है। नहीं, सबसे पहले तो ये बोलता था कि हमारे पास 1-1 रुपये का हिसाब है, कोई भी बोलेगा हम दे देंगे। जब हिसाब मांग लिया फिर कहता सहयोग राशि का हिसाब थोड़ी होगा। फिर इसकी बात पे फिर पलट गया, फिर कहो वीर सिंह तो ले लो। अरे भाई वीर सिंह को हम थोड़ी जानते थे, तन्ने नंबर दिया उसका, और तुमको हिसाब देने में समस्या क्या है? फिर गेम खेलता है। इतना चालाक और चतुर है ये। फिर क्या बोलता है, अरे ऐसे सब चीजों का हिसाब रखेंगे, देंगे तो हम नजर में आ जाएंगे। अरे गधे, तू खाते में तो पैसे ले रहा है, वो नहीं दिखेगा जो ऑनलाइन ले रहा है। खाता तो ये बताने लग रहे हमारा तो खाता है, बोले हमने ना आधार कार्ड बनवा रखा, ना हमें खाता खुलवा रखा, कुछ नहीं चलाते तो अपने में तो ले नहीं रहा। आधार कार्ड है कि कोई, ये भी लोगों को थोड़ी पता है। बोलने को तो झूठ बोली जावे। ये मेरे को ऐसी खबरें मिली है, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जनता भी अब प्रूफ इकट्ठे करे। नूनी के मेरे को यहाँ तक खबर मिली है कि इसने नौकरी छोड़ी नहीं थी, इसने मिड डे मील का माल बेच के खा गया था। हाँ, हंसने की बात नहीं भाई मेरे। और कल ही मेरे को जो खबर की बात लगा मिड डे मील का।
हाँ, और यहाँ तक अभी मेरे को कल ही खबर मिली है एक कि इसने 3 साल अटेंडेंस लगाता रहा और फ्री में तनख्वाह खाई है। इस बात को भी त्याग दिखा रहा है, मैंने नौकरी छोड़ दी बिना वहां जाए, सेंटर भी चला रहा था और वो भी। और मैं आप तो कोई प्रूफ तो इस बात का है, प्रूफ से प्रूफ ला के दूं मैं? देखो, मैं इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि मैं हल्की बात नहीं करता हूँ कभी। वो उसका कागजों को कैट दी देने बात है, तो कागज में तो फिर भाई अगले को सचेत कर दो, कल को कागज बना ले डुप्लीकेट, गेम तो खेलता है, चालू तो है वो। और मैं उसको लगता है उसने जो आनंद नाम की जो इज्जत उसने उतारी है ना, वो राजीव दीक्षित ने दिया था, ना कि किसी अरे गहरे नत्थु कहरे ने। और तू बोलता है कि उसने नाश कर दिया और फिर माफी मांगता है, फिर गेम खेलता है। फिर मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग मिलती है कि लोगों को पहले भी बोल चुका है आनंद सत्यानाश करेगा, करेगा करेगा करेगा, किया है नहीं, करेगा करेगा करेगा, किस बात पे करेगा वो बात ही नहीं है इसके पास। और अभी महाराष्ट्र में इसकी इतनी थू थू हुई है कुत्ते खानी, और उसमें भी वीडियो बना के बोल रहा है कि ये भाग गए जब जवाब देने का। इस पे 4 सवाल किए थे, 2 सवाल उन्होंने किए, 4 मैंने किए थे कि भाई तू इन सवालों के 4 घंटे में इनने 4 के जवाब नहीं दिए। आपके मेन सवाल के थे और 4 जो सवाल पूछे थे ना आपने, वो एक बार सवाल बताओ के। देखो, इसने ना जो दिल्ली का बड़ा प्रोग्राम था उसमें ऐसे बोल दिया कि आनंद ने तो नाश कर दिया। भाई आनंद आ रहा है, आनंद ने तो नाश कर दिया। और ये महाराष्ट्र के एक साथी को देख के हंस हंस के बोल रहा था। इसने मेरे ऊपर कमेंट मारा, मैंने इसका जवाब दिया। फिर कहता मैंने इसको नहीं बोला। फिर इसने माफी मांगी कि आनंद भाई के ऊपर कौन ले गया मुझे नहीं पता, लेकिन उसको बुरा लगाओ तो मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांग ली यानी कि मुद्दा खत्म। उसके बाद तो मैं दोषी नहीं ना, अगर मैंने ब्लेम लगाया और इसने कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला, बात खत्म। तो उसके तुरंत बाद बोलता है लेकिन अब आनंद नाश कर रहा है। मतलब पहले नाश नहीं कर रहा था, अब कर रहा है, तो अब का भी कारण होगा। नाश किस तरीके से, मतलब किस चीज का नाश कर रहा है? व्यवस्था का नाश कर रहा है, या फिर खुद का नाश कर रहा है, फिर मेरा नाश कर रहा है, किसका नाश कर रहा है? इसकी दुकानदारी का नाश कर रहा है। रोला तो ये है ना, मैं कह रहा हूँ फ्री में आवेदन लगाएंगे महाराष्ट्र में, हमारे को चाहिए ही नहीं पैसा। यार भारत की जनता इतनी भोली है, इसके पैरा में हाथ ला देवे। मेरे को तो देख के वाह हुआ फील। ये पेरेंटिंग नु ज्ञान नहीं बना, फिर सब इसने चुराया है। इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ी बेरा था, वहाँ भारत सरकार में जाके गया, इधर गुजरात में, वहां तक कुछ सीख के आया, तरुण कोठारी तक सीखा। बस इसको क्या है ना, डिलीवरी करनी आवे, बोलना आया, मतलब अच्छा बोलना हमको भी आता है, लेकिन हम दूसरे विषय बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे भी बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलता मैं। तो इसका क्या है कि ये उसका लाभ उठाने के चक्कर में, तो मेरे को भाई मैंने यही सवाल किया, भाई नाश मैंने क्या किया? तूने वो बोला कि नाश कर दिया, वो भी मुकर गया। फिर मेरे को 1 महीने पहले की ऑडियो मिली एक, उसमें कह रहा है ये उसको सोमवीर आर्य को बोल रहा है, उस लड़के को, है सोमदेव वो लड़का था, उसको कह रहा है कि मैंने सुनील को ट्रेनिंग करने से भी अभी रोका है कि ना कर, तू ना जा महाराष्ट्र में, वो आनंद सत्यानाश करेगा। अब उसको क्या बोल रहा है सुनील को कि तू ना जा, आनंद सत्यानाश करेगा। मुझे बोल रहा है कि सुनील बेईमान है, तू ट्रेनिंग ना करा। मतलब ये क्या, तेरे लिए सारे बेईमान है? अब मैंने पूछा कि सुनील की बेईमानी सिद्ध कर, तो इसके पास कोई प्रूफ नहीं। फिर मैंने बोला तू मेरे गलत सिद्ध कर, भी आनंद सत्यानाश कैसे करेगा? कुछ किया होगा तो ही ना, बस कुछ है ही नहीं इसके पास। वो पुरानी घिसी पिटी कहानी लेके बैठ जाता है। एक बार चंडीगढ़ में इसने मेरे को फोन करने के लिए बोला था, 100-150 नंबर पे फोन करना है और उनकी एक रिपोर्ट बना के दियो। तो मैंने 30-40 को किया था, क्योंकि असल में ना ये मेरे को घर छोड़ के चला गया। इतना महामूर्ख है, सही बताऊं तो मेरे को मतलब इतना अफसोस हो रहा है कहते हुए, क्योंकि मैं इस बंदे के लिए गोली खाने को तैयार था। भी गोली खाऊंगा मैं, इस पे नहीं चलने दूंगा। ये वहां पे मेरे को क्या बोलता है कि मैं इसके घर पे ये चला गया उधर दिल्ली, और वर्मा जी को छोड़ने। वर्मा जी और हम इकट्ठे गए थे। मेरे को इसने काम दिया। अब मुझे घर में क्या है, वो भाभी अकेले थे, तो मेरा मन सा ऐसे हो गया, मैंने कहा ना यार ठीक नहीं, भाई घर में ऐसे ठीक नहीं, भाई है नहीं और उनका बेटा वहाँ चला जाता है खेलने, तो नहीं रुकना ठीक नहीं है। तो मैं चुपचाप चला गया वहाँ से। मैंने भाभी को बोला भाभी मेरे को वहाँ छोड़ दो, भाभी गाड़ी चला लेते हैं। उन्होंने मेरे को छोड़ दिया और मैं वहाँ से बस पकड़ के फिर आगे ट्रेन पकड़ के निकल लिया। फिर मैंने इसका जो काम दिया था फ़ोन करने का, मैंने कॉलिंग वगैरह की, पूछा सबसे, और 30-40 कॉलिंग के बाद, क्योंकि मेरा बिजनेस है मैं उसमें बिजी हो गया, मैं कर नहीं पाया। और मैंने इसको जवाब भी दे दिया कि मैं नहीं कर पा रहा जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी तक ये उस कहानी को लेके बैठ जाओ। अरे फोन करने को लेके तू रोंदा हर बार रोवा है। इसने काम दिया था, लोगों को बताता नहीं काम क्या दिया था, सिर्फ कॉल करने को दिया था, भाई तुम क्या कर सकते हो संगठन के लिए।
इतनी बात के लिए भाई महाराष्ट्र में मैंने कितना काम किया है, कितना भागा हूँ कितने घरों में। दिन में भाई साहब रात को हमने दूध तक बांटते हैं, हम लड़के छुट्टी पे होते हैं, दूध बांटना पड़ता है हमको। उसके बाद फिर घर बचाने भागते हैं दूर दूर। तो कहने का मतलब कि ये यही बात लेकर के इसको काम दिया था। चलो वह पर्सनली बात हो उसका कुछ। अभी मैं थोड़ी मुद्दे की बात एक करना चाहूंगा। अभी मैं हम इसमें दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में थे, वो सेमिनार जो अटेंड करके था उसमें हम थे। तो वहाँ पे एक बुक की लॉन्चिंग, एक किताब लॉन्च करी गई थी, रुपया। तो उसमें ये बताने लग रहे हैं कि सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट जो कि ये रुपये को फर्जी सिद्ध कर रहे हैं, जो ये अपना जेब में रुपया है, नोट है, करेंसी, इसको जो है फेक साबित कर रहे हैं। और भी काफ़ी प्रकार के मतलब कानूनों में धांधली किस तरीके से रखी है। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो उस किताब में लगा रखे हैं। तो वहाँ पर जो वो लॉन्चिंग भी हुई थी किताब की उस दिन, तो उसमें उसको लेकर क्या ख्याल है आपने? मतलब उस किताब तक कितना का असर आया है, मतलब लोगों में कितना एक जागरूकता आई है? वैसे देखे जाओ जो लोग तो इकट्ठा होने लग रहे हैं, कारों में तो इकट्ठा होने लग रहे हैं। जेएसएम की भीड़ उसमें मतलब ट्रेनिंग में देखूं 3-4 हजार और स्टेडियम भरा था। मतलब लोग तो ऐसा तो लागने लग रहे हैं, जागरूकता तो आने लग रही है। क्या आप इसमें जागरूकता समझो या फिर मतलब क्या समझो इसमें? देखो क्या होता है ना, जैसे सरकारें क्या करती हैं कि तारा को वह कार्ड बनेगा, तारा को गेहूं मिलेगा, दाने मिलेंगे, नूह मिलेगा, तो लाइन लग जाती है वहाँ। लेकिन सरकार ये नहीं लोग ये नहीं सोच पाते कि साला वो 250 रुपये लीटर का तेल तुमको 150 में मिल रहा है, तारे 100 रुपये बच रहे हैं। लेकिन वही पेट्रोल इतना महंगा करके पूरे कर रही है सरकार। नोच तो हमको ही रहे ना। तो इसने भी क्या लॉलीपॉप, वहाँ पे कोई पेरेंटिंग के लिए थोड़ी इतने आगे थे। क्योंकि इससे किसी ने सवाल पूछा था भी राजीव दीक्षित की फोटो क्यों नहीं लगा हुआ है? कब तुम लगा लिया करो भाई, राजीव दीक्षित की पुण्यतिथि क्यों नहीं मना? मतलब इस चीज पर सवाल उठाया था कि जो सेमिनार हो या फिर कहीं भी प्रोग्राम हो है, तो पीछे बैनर पर राजीव दीक्षित का फोटो होना चाहिए बराबर में है। हाँ, ये खुद ही कहता ना, कहता फोटो में मरने के बाद लगनी चाहिए, नू नहीं लगनी चाहिए। अरे वो अपना बुल्हारा 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 कर रखा उधर। तो वहाँ किसी ने इससे पूछ लिया भी राजीव दीक्षित की फोटो क्यों नहीं लगाते, उसका वो क्यों नहीं करते? तो पता क्या उत्तर देवे, हंस के बोल रहा था कि वर्धा तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम कर लो। और वहाँ पे 70 लोग आए वर्धा में, तूने सारे के सारे साथियों को बुला तो लिया दिल्ली, और तय कवे चेन्नई क्यों नहीं पहुंचे? तो सारे वहां पे जो हैं राजीव दीक्षित वाले ही तो हैं, और कोई मजबूर है, कोई पेरेंटिंग पुरेंटिंग वाले इतने को नहीं। मेरे को तो सच में हंसी आती है, ये कहो मैं इतने कमाऊं था, इतने कमाऊं था। इसने मेरे आगे बोला यार मेरे पास तो ना जी घर का किराया देने के पैसे को नहीं, 3 महीने था। और अब तो ये महाराष्ट्र में बोलेगा कि 8-8 महीने से किराया नहीं भरा। उधर तक कहा मैं पैसों की चादर ओढ़ूं। अरे भैया तेने 5-5 लाख रुपए कब मैंने महीने कमाए, एक पेरेंटिंग का लिया करता, फिर इतना करोड़ों तने कमाया होगा, फिर कहाँ गया भाई वो पैसे का? मतलब कि लोगों को गुमराह कर रहा है। वहाँ पे कोई इसकी पेरेंटिंग के लिए नहीं आए थे, सब व्यवस्था परिवर्तन वाले थे। वो बोला मेरा प्रोग्राम था, मैं जिस मर्जी की फ़ोटो लगाऊं। और रही बात वो किताब की, हमारे एक्सपर्ट की जो टीम है वो महाराष्ट्र में काम करती है। हमने अलग अलग काम डिवाइड कर रखा है। वहाँ पे अपने पवार भाई हैं, एक हमारे राजेश पवार, उसने पूरी स्टडी करी वकीलों के साथ बैठ के। एक हमारे कार्यकर्ता की बेटी खुद की वकील है, जज भी हमारे साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि ये रद्दी है, और आधे से ज़्यादा इन्होंने उसमें आरटीआई छाप रखी है। और आरटीआई में जवाब क्या है, हमारे पास इसका जवाब नहीं है, ये अभी बदला जा चुका है। ये लोगों को पहले पता था। और कई दस्तावेजों की तो शक्ल भी नहीं दिख रही पूरी। अब इसको पता चला क्योंकि महाराष्ट्र में सवाल उठा कि ये रद्दी है। अभी तुरंत इसने एक वीडियो में लॉन्च फिर कर दिया। क्या बोल रहा है उसमें पता है? उसमें बोलता है अभी इस किताब में कुछ कमियां रह गई हैं, अभी दूसरी आएगी, फिर दोबारा हम लूटेंगे। 1100 किताब है क्या वो? संगठन पे देश के काम लगाएंगे, देश के काम हिसाब तो तू दे नहीं रहा। हमें क्या पता ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कहाँ से आई हैं? आपका यो सवाल है, चाहे किताब बिको या फिर संगठन का कोई प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट बिको या फिर कुछ भी बिको, या फिर कोई दान आवे, चंदा आवे, कोई सहयोग राशि आवे या फिर लोग देवे, उसकी पारदर्शिता लोगों में होनी चाहिए। मतलब ये सवाल आपका है? बिल्कुल होनी चाहिए। हिसाब उसकी है नहीं बे, कहाँ है? पूछ के थक लिए। 4 तो मैंने बहाने बता दिए, कब मैं क्यों दूं? ये सहयोग का हिसाब थोड़ी होता है, सहयोग का ही तो हिसाब होता है भाई। अभी मेरा पर्सनल बिजनेस करता हूं मैं, मेरे से कोई हिसाब मांग सकता है क्या? नहीं मांग सकता, क्यों? मेरा व्यक्तिगत है। अब मैंने किसी से दान ले लिया, अब उसका तो हिसाब देना बनेगा ना। तो भागता है। मैंने इससे सवाल किया भी तेरी 2-2 गाड़ियां तन्ने इतनी महंगी ली हैं, डाउन पेमेंट कहाँ से आई? कब मैं पैसे तो ओढ़ भी सकता हूँ। और भाई तू तो इब रोन लग रहा कि 8 महीने तक किराया नहीं भरा। और इसने मेरे आगे खुद रोया था या कि आनंद मेरे पास गाड़ी का ना टायर बदलवाने के पीछे को नहीं, होंडा सिटी थी तब। तो इसकी ये क्या मतलब कि पैसे नहीं है यार? मैं कह रहा हूँ मेरा बिजनेस है और मैं कह रहा हूँ मेरे पास खाने को रोटी नहीं है। साले बेवकूफ़ समझते हो क्या दुनिया को तुम?
तो ये लोगों के साथ जो धोखा किया जा रहा है, अगर दस्तावेज शुरू में क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, हुआ क्या शुरू में 6-8 महीने साल ना बैंक वालों ने जवाब नहीं दिया। उनके सामने अचानक से एक चीज आ गई ना कि ये के सवाल आ गए भाई, और ये हो गए चोड़े, इन्होंने खुले पैसे मांगने शुरू कर दिए, 10-10% मांगे हैं। फिर जब पता लगा बेइज्जती हो रही है, अरे हम परसेंट थोड़ी मांग रहे हैं जी, हम ये कहते हैं कि 1% आप सेंट्रल को दो, सेंट्रल टीम को, और बाकी आप यहाँ खर्च करो। फिर जब लगा उससे बेइज्जती हो रही है, फिर कहो ये परसेंटेज थोड़ी है, ये तो दान है, जितना मर्जी दे दो, हम कोई मांगते थोड़ी हैं। मांग भी रहे हैं और दिखा भी कुछ हो रहे हैं, मांगे ही हैं इन्होंने, तभी तो आए हैं। एक भाई ने कमेंट करा था कि वो इनके सेशंस में इनका क्या अपना भी, आप तो देख जाओ, हाँ मोर्चा जुड़ रहे हैं, देखो लेकिन कोई भी बात होगी तो उठाना जरूरी है। आपकी बात होगी तो आपसे ही बात कराएंगे, डॉक्टर साहब से ही बात कराएंगे, हो सकेगा तो अगर बात बन पाई तो आप नामो शामी बिठाओगे, सारे बैठ के ही बात कराएंगे, क्योंकि डाउट क्लियर करने जरूरी है। तो उसने एक भाई ने बताया था कि जब इनकी ट्रेनिंग में इसमें गए थे जाओ है ना, तो जितने भी एंट्री के दरवाजे हो हैं या फिर एग्जिट हो हैं, उस पर सब पर दान पत्र रख दिए जावा है कि भाई मतलब दान दो दान दो दान दो, इस तरीके की चीजें हो कि? हाँ मतलब कई जगह देखो ये डब्बे डुब्बे रखने वाला तो मैंने अभी तक शायद वहीं पे देखा है दिल्ली में एक, और बाकी जगह पे क्या आदमी बैठा होता है, नाम बोल देते हैं भाई इसको जमा करा दो, वो नाम लिखता है, पैसे लिखता है, ऐसा तो हुआ ही है, पैसे तो लेते ही हैं। अच्छा, फिर इस पर मेरा एक सवाल यूँ है कि देखो आप भी मोर्चा के साथी हो, क्योंकि मोर्चा गलत नहीं है, तो कोई मतलब पर्सनली किसी खातर कोई कुकरे भी हो सकता है, मेरे खातर आपका व्यवहार किसा है, डॉक्टर साहब का किसी को, आशीष भाई किसी को, इस भाई अमित भाई का किसी को, पर्सनली अपने व्यवहार सब गलत व्यक्तिगत किसी भी हो सकता है। तो अगर आप ये बात करानी, तो जब ये करेंसी को मतलब फर्जी ठहराया जाने लग रहा है या नकली नोट है, ये पर्ची बताई जाने लग रही है, और फिर इनको दान लेना कितना ठीक है? नहीं देखो, जो ये बातें जो कर रहे हैं ना, जो बता रहे हैं गलत नहीं बता रहे, मैं वो इसमें इनको बिल्कुल नहीं कहूँगा, जानकारियाँ अच्छी हैं, लेकिन इन्होंने बदल दिया है, सिस्टम ने बदल दिया, अभी अब ये मानना नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी एक लड़ाई की बात है। और आप कह रहे हैं कि उसी पैसे से, आपका कहना क्या है कि लेन देन करना, क्या ये सही है कि गलत है? देखो देखा जाए तो गलत है, लेकिन कर तो मैं भी रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं है। लेन देन तो कर रहे हैं, देखो लेन देन तो माइक भी रुपया का हुआ है, बैठे हैं, यह भी रुपया का हुआ है, ये मैं सारे 10 लोगों ने बता दूं भाई यू रुपया नकली है, नकली है, नकली है, नकली है, नकली है, नकली 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 नकली, फिर 5-7 दिन में दान पत्र दे रहा है, दे दो। देखो इसमें तो ये है कि सारे सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकते, सारे जो है हिटलर नहीं बन सकते, जिन्होंने पूरा एकदम से डंडा उठा लिया कि साला हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए औकात भी तो चाहिए। ये बिना ने वीडियो, तो जैसे मैंने पहली बार इसका अहंकार एक बड़ा खतरनाक मैंने नोट किया था जब इसने टोल टैक्स पे बोला था छेनू आया था, आपने शायद देखा कि नहीं, वो भाई उसको कह दियो शाम, वो फिल्म का डायलॉग है ना, छेनू आया था, तो हंस के वहाँ छेनू तो आ गया, तू लोगों के हजारों रुपए वहाँ लूट रहे हैं, वो नहीं दिखते तेरे को, तू तो फ्री में निकल गया 4 बंदे बिठा के हैं। फिर वहाँ पे इनको खोसड़े लगे जब टोल टैक्स पे, क्या किया इन्होंने उसका, तो इनकी फट गई। अरे भैया देखो, अगर आपके पास ताकत नहीं है या तो लड़ो मत, या ताकत खड़ी करो। अब उन्होंने मैं टोल टैक्स से निकल गया, वीडियो बना के चौड़पंथी में दिखा दी, यार हजारों लाखों लोग लूट रहे हैं वहाँ, उनको तुम वो करो, तो वो इसने करना नहीं। तो ये क्या है कि इसके अहंकार ने इसको 2-3 बार ठुड्डे तो मारे हैं, डंडे, चाहे वो पुलिस के माध्यम से लगे हों, वो क्रांतिकारियों को भी लगते हैं, इसमें भी गेम खेल देगा ये, क्रांतिकारियों को भी तो लगे थे, ये अपने आप को बहुत महान और पवित्र आत्मा बताता है, जबकि है नहीं, ये अव्वल दर्जे का दुष्ट है। और मैं कई साथियों से बात करी है ना, दुष्ट है, वो बोलते हैं दुष्ट तो कम गाली है इसके लिए, मुझे पूरे देश से फोन आ रहे हैं, और इसलिए इसने ये चालू तो है, इसने पहले ही ऐलान कर दिया कि अब आनंद आस्तीन के सांपों को इकट्ठा करेगा, मतलब कि नाम तो ये फिर भी नहीं बोल रहा, डरता क्यों है तू यार, मैं तो इसके बारे में खुल के बोल रहा हूँ, तू नाम बोल। नहीं, अगर इस इंटरव्यू के बाद में अगर फोन पर बातचीत होता अपनी, मैं अगर प्रयास करूं तो देखो, क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं बनाया कर दी, मोर्चा है, दुनिया का विश्वास जुड़ रहा है, पब्लिक का जो है एक सांत्वना अपने से जुड़ रही है, क्योंकि आप भी सदस्य हो, मैं भी हूँ, डॉक्टर भी है, सुनील भाई भी है, तो सारे आप मिलकर सदस्य जनता सरकार मोर्चा के, हाँ लोगों की भावना जुड़ रही है, क्योंकि लाखों लोग मेरे चैनल पर देखा है, लाखों लोग डॉक्टर साहब के देखा है, लाखों लोग सुनील भाई के देखा है, और भी जितने पेजेस हैं, जितने भाई हैं, सारे को देखा है। तो मैं अगर चाहूँ इस इंटरव्यू के बाद, तो आप बैठ कर ना, आप बातचीत करा, शामी बैठ कर बातचीत करा, सवाल जवाब करा, जो भी डाउट हो क्लियर करा, जो आपके सवाल है उनके जवाब डॉक्टर साहब दे, जो उनके सवाल आप जवाब दो, और भी जितने साथी है जो आप बताने लगे रहे हो, जितने गए हैं मोर्चा में, तो सारे बैठ कर मीटिंग करा, तो वो कैसा रहा है? अरे कोशिश कर ली ना, मुकर जाता है।
अभी महाराष्ट्र में जब आ रहा था, ये कहता है मैं टीम को जोड़ता हूँ। इसने हमारे 40 लोगों की कोर टीम है, उसमें से 3 लोग तोड़ करके इसने ट्रेनिंग अरेंज कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग अरेंज हो गई। और जहाँ जिस होटल में हुई थी वो हमारे दोस्त का ही था। हम चाहते कैंसिल कराने में इसकी औकात नहीं थी, सीधी बात बता रहा हूँ मैं, इसकी औकात नहीं थी वहाँ। इसने 3 लोगों को तोड़ा और मैंने तीनों को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई मेरे देखो, इसने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया, तो ये सिद्ध करना पड़ेगा, पहले मीटिंग होने देना। कहते ठीक है आनंद भाई। अब मीटिंग का उन्होंने कहा ठीक है आनंद भाई, कोई बात नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि समाधान हो जाए, मिल के बैठ जाएं। जैसे ही वो हुआ, फिर मैंने सेंट्रल टीम को बोला, क्योंकि जब बलारा पे ही मेरा ब्लेम है, फिर फैसला कौन करेगा? जब खुद ही जज ही जब हरामी निकल जाए तो फैसला करने के लिए तो पंचायत तो बैठे। तो मैंने पंचों के रूप में मैंने हरियाणा की टीम को निमंत्रण दिया, सुनील भाई को और नरेंद्र भाई को और 3-4 और साथियों को, तो तैयार हो गए। और फिर हमने न्यूज़ में डाल दिया कि भाई वो लोग आएंगे और मीटिंग करके फिर ट्रेनिंग बढ़िया से करेंगे। इसकी तुरंत ऑडियो आ जाती है। मैंने पहले बोल दिया है, मेरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती इनसे, इनको बुलाना है तो मैं नहीं आऊँगा, मीटिंग अभी नहीं होएगी, वो जनवरी में होएगी। यार एक इतना इम्पोर्टेंट आदमी, आनंद कोई छोटी मोटी, देखो अहंकार नहीं इससे कह रहा मैंने बहुत भाग के काम किया और आप भी गए हो वहाँ। क्या सुनील भाई की ट्रेनिंग में उन्होंने या मैंने बलारा जी के खिलाफ कोई काम किया? आप तो थे ना वहाँ। हाँ, मैं मौका बता, तो उसमें पब्लिकली तो कुछ ऐसा होया कोई नहीं ना। और कितनी अच्छी चीज़ दी सुनील भाई ने, तो ट्रेनिंग से एतराज़ क्यों है भाई? और सुनील भाई अगर मीटिंग के लिए आ रहे हैं फैसला करना, तो तुमको क्यों एतराज़ है? तो ऑनलाइन इसने डायरेक्ट डाल दिया भी मैं नहीं आऊँगा, नहीं तो फिर मेरे को साथियों ने बोला यार रहने दो, फिर मैंने सेंट्रल टीम वालों को मना कर दिया, भाई ये मीटिंग करने के लिए अभी तैयार नहीं है, ये कह रहे जनवरी में करूँगा। हमने छोड़ दिया। जैसे ही ये वहाँ पे आया और मैंने फिर तारीफ़ की, बलारा जी ने ये किया, और लोगों के भी नाम लिए जिन्होंने देश के लिए काम किया। और फिर मैं बलारा जी के पास गया, मैंने बोला जी पहला सेशन आप लोगे? बोले हाँ। फिर बोलता है सवाल लूँगा पहले मुकर गया था भाई, सवाल जवाब नहीं करूँगा, मीटिंग नहीं करूँगा। मैंने कहा मेरे सवाल कि पब्लिक के? बोले पब्लिक के भी और तेरे भी। तो मैंने कहा पहले मेरे की, पहले पब्लिक, पहले तेरे लूँगा। पहले तो मुकर गया था। जब इसको लगा सेंट्रल टीम नहीं आई है, तो फिर ये तो फिर मेन खुद ही चौधरी बन गया ना। और अभी इसने यही बकवास किया है, आनंद भाग गया, ये भाग गया, अभी उसकी सच्चाई पता नहीं है लोगों को कौन भागा है। तो इसने फिर बोला कि तेरे सवाल, फिर कहता लिख के दो। मैंने बोला आप तो लिख करके ना मुकर जाते हो, जवाब नहीं देते, भाग जाते हो, चले जाते हो, लिख के क्यों दें? तो कहता मैंने ऐसा क्या किया? फिर एक आदमी मैंने प्रूफ में खड़ा किया कि भाई तुमने इसका जवाब नहीं दिया। कहा वीडियो में दे दिया। मैंने बोला कितनी वीडियो सुने तुम्हारी एक सवाल के लिए? तो मैं कहा सामने होगा। बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ, क्योंकि चालाक बहुत है ये, पूछता कुछ और हूँ। तो मैंने इसको वहाँ सवाल किया, सबसे पहला सवाल कि मैंने बोला सुनील भाई की ट्रेनिंग से आपको क्या एतराज है? आप हाँ, ये बहुत से सवाल आओ मेरे पास, फोन आओ कि भाई जनता सरकार मोर्चा में एक सुनील है, वो सुनील अब दिखाई नहीं दे रहा, अब उसकी ट्रेनिंग्स नहीं, प्रोग्राम नहीं आने लग रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि वो टूट चुका है, या फिर सुनील को निकाल दिया है मोर्चे से, या फिर सुनील खुद निकल गया है मोर्चे से? तो वो कहानी क्या है, वो बवंडर क्या है, लोगों को दिमाग में चल रहा है बीवी के सीन है वो, मतलब आपने पूछा तो? देखो जैसे मैंने पहले कुछ साथियों के नाम लिए ना, तो ये कहता तो है कि सबका है जनता सरकार मोर्चा, लेकिन ये अपने हाथ में होल्ड चाहता है। ये चाहता है कि जो करे मेरे से पूछ के करे। और सुनील ने इसको बोला भी होगा। तो सुनील ने जब ट्रेनिंग फाइनल करी तो इसने क्या मना किया सुनील को? पब्लिकली तो कहता है कि मुझे किसी की ट्रेनिंग से एतराज नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि लोग बोलने वाले तैयार हों, लेकिन इंटरनल गेम खेलता है ये। तो उसको मेंटली परेशान करने की कोशिश की। फिर सुनील ने बाय चांस मेरे से बात कर ली, मैं कहा कर लो ट्रेनिंग। फिर मुझे इसका मैसेज आता है भी सुनील की ट्रेनिंग ना करवा, नहीं तो तू गलत करेगा संगठन के लिए। मैंने बोला भाई क्यों करेगा, कुछ बताओ। तो जवाब ना देवे। अगर जब मैंने फाइनल कर दिया भाई हम तो करेंगे जब तक आप नहीं बोल रहे, तो अगले दिन ऑडियो में डाल करके बोलता है आनंद अपनी दुकान चला रहा है, आनंद अपना संगठन वो कर रहा है। मैंने सवाल उठाया, पहले मैं कहा सिद्ध करना, अगर ना सिद्ध किया फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर जो बात आप लगाने लग रहे हो सिद्ध तो ये भी करनी पड़ेगी आपने। अरे तो ये सेम रूल आप पे भी अप्लाई होगा? बिल्कुल। मैंने जो मैं बात करूंगा, मैं राजीव दीक्षित का मंजा हुआ बंदा हूँ। ये कोई ऐसे टुच्चे मुच्चे का नहीं कि यहाँ करके मेरा बेटा 6 लाख, मेरा ये खर्चा, मेरा साला विदेशी खेलों में लगा के पैसे बर्बाद कर रहे हो। और ऊपर से तुम अभी किताब के पीछे क्या लिखा है इसने बलारा ने, कि मैं जेल से छूटने के बाद भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने के लिए निकल गया। अरे ये राजीव भाई की टैगलाइन है, और तू भारत को भारतीयता के आधार पे खेलने के लिए निकल गया और कोट पैंट डाल के वहाँ पे कर रहा है। अपने बेटे को विदेशी खेल में डाल रखा है, विदेशी उसको तू जूते दिलवाता है, उसमें भी छाती ठोकता है। अरे मूर्खता का काम कर रहा है भाई तू। जय जितनी उम्र इसके बच्चे के ने उस उम्र में मैं समर्पित हो गया था राष्ट्र काम में,
2 लाख लोगों की फौज में से 6,000 सिलेक्ट हुए, 6,000 की ट्रेनिंग हुई, फिर 120 रखे गए थे, तो उसमें मैं था। तो और ये उसमें भी नौकरी छोड़ने का झूठ फैला रहा, फिर विदेशी मेरा इतना खर्चा मेरा बेचेगा। तो मेरा कहना ये है कि सुनील भाई की ट्रेनिंग के बीच में बात दूसरी चल पड़ी कि सुनील भाई की ट्रेनिंग से आपको एतराज क्या है पब्लिक में, क्योंकि ये बोलता है कि मेरे को कोई एतराज नहीं, और पर्सनल मुझे फ़ोन में बोलता है कि मत करवा। तो मैंने वहाँ सवाल किया तो कहता मुझे ऐसे एतराज नहीं, लेकिन वो सोमदेव ने 1.5 लाख रुपए उधारा लेके ट्रेनिंग कराई है। मैंने सीधा वहाँ बोला, मैंने कहा झूठे मक्कार, साढ़े 30 लोगों की ट्रेनिंग रखी थी, आए ही 10 थे क्योंकि लोग व्यस्त हो गए, जो भी हुआ। तो 10 लोगों की ट्रेनिंग में 1.5 लाख रुपए खर्च होता है क्या? और तू, मैंने कहा ये कौन सा कारण हो गया? तो मैं कहा सही तथ्य रख। फिर कहानी पता क्या लेके बैठ गया, मैं यूं लगा, पहले मैंने बनाया, फिर यूं किया, मेरी गाड़ी छोटी थी, वो सुशील की गाड़ी बड़ी थी, गांव में नहीं जाओगी यूं मैं बोला ये क्या करने लग रहा है तू पॉइंट पे बात कर। मेरे पे ये बार बार ब्लेम लगाता कि आनंद पॉइंट पे बात नहीं करता। मैं इससे सम्मान के चक्कर में, भाई बड़ा भाई है, सीधा नहीं बोलता था मैं इसको, कुछ ऊं करके बोलता था। उसमें भी ये कहा तेरे को तो बोलना नहीं आता। अब जब मैंने सीधा तीखा सवाल किया तो वहां रोने लग गया। फिर ये मेरे पे झूठा इंजाम लगा रहे, ऐसे ऐसे करने लगा। मैं कहा ये क्या करता है तू? मैं कहा तू दूसरे पे इंजाम लगाता, तेरे को शर्म नहीं आती? सुनील भाई के ज्ञान का तेरे को पता है कितना ज्ञान है? और 2 लाख 4 लाख छोटी छोटी बातें मुझे पता चल रही हैं भाई, सुनील के प्रोडक्ट के बारे में बुराई कर रहा है। वही प्रोडक्ट तो इसने भी बेचा है ना, गौरव ने। वही प्रोडक्ट तो रविंदर ने भी बेचा है, वही प्रोडक्ट अमरिंदर भी बेच रहा है। तो भाई प्रोडक्ट खराब तो सारे खराब होने चाहिए, उसको बोल। तू एक छोटे प्रोडक्ट के लिए है वहां तो तेरे को लगता है कि लोगों के साथ चीटिंग हो रही तो गलत हो रहा है। तू जो चीटिंग कर रहा है, तू कहता है कि अब भाड़ में जाओ, तू लोगों का पैसा खा रहा है, कहता है मैं हिसाब नहीं दूंगा। इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में लग्जरी में घूम रहा है, कहता है मैं खुद कमाता हूं। तू खुद कमाता है तो फिर मेरे आगे रोता क्यों था? मतलब तू कहीं तो बेईमान है, वहां रोने में बेईमान है फिर, या फिर ही बेईमान है, या तू पैदा ही बेईमानी के लिए हुआ है। देखो अच्छी बात तो मेरे को ना एक बंदे ने कमेंट मारा, मेरे को वो बड़ी बात चुभी कि जैसे राजीव दीक्षित के साथ हुआ था वैसे ही बलारा के साथ, मतलब जब मैं विरोध कर रहा हूँ, एक सवाल उठा रहा हूँ सही, तो मेरे ऊपर एक ब्लेम लगाया जा रहा है कि बलारा के साथ भी बीच के लोग ही करते हैं मेरे ऊपर। तो मैं दूसरे को जवाब देना चाहता हूँ जिसने लिखा था। भाई बाबा रामदेव से एक बार किसी ने पूछा था कि भैया आप पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाते? कई राजीव भाई के उसमें आपका हाथ था क्या? तो भड़क गया था वो, मेरा हाथ नहीं था, ये था वो था, वो बहुत गोल घुमा दी। तो यह दूसरा रामदेव खड़ा हो रहा है, ये दूसरा रामदेव खड़ा हो रहा है कि जो इससे सवाल करो वो इसका विरोधी। राजीव दीक्षित के बराबर या जुत्ती भी नहीं है ये उसकी। इतना अहंकारी, इतना भोगी, नाम के पीछे ये भाग रहा, पैसे के पीछे ये भाग रहा, बच्चे के पीछे ये भाग रहा। तीनों, राजीव भाई ने तो बोला है जो 3 एशना में मरा पड़ा है ना वो राष्ट्र काम नहीं कर सकता। तो मेरे को अभी वो जेएसएम के खिलाफ घोषित करेगा। मैं साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि जनता सरकार मोर्चा के मैं खिलाफ नहीं हूँ। ये झूठ बोलेगा, गोल घुमाएगा, मक्कार तो ये है ही है। और इससे सावधान रहो, बच के रहो। मेरी बातों पे भी पूरा भरोसा ना करो। और मैं अपना नंबर भी बाद में बोलूँगा अगर आप कह सको तो, क्योंकि मुझे देश भर के साथियों के फ़ोन आ रहे हैं जिनके साथ इसने बेईमानियाँ करी है। इवन के यहाँ तक भी कहता है कि बेईमानी करने दो यार, कर रहा है तो ऐसे बोल देता है। कोई साथी इसको शिकायत करे कि वो पैसा खा रहा है, खाने दो यार। पहले ये बोलता था घूं खाने के बराबर है। मेरे को बात याद आ गई, इसने एक साथी को महाराष्ट्र में बोला कि अगर राष्ट्र का पैसा घर के काम में यूज करता है जो, वो घूं खाने के बराबर है। डॉक्टर बलारा ने ये बात बोली। फिर ये महाराष्ट्र में आया, फिर यहाँ बोलता है कि मैंने 1 रुपए भी अपने बच्चे को एक बिस्किट भी खिलाया हो ना, वो घूं खाने के बराबर है। तो मैंने इसको क्रॉस क्वेश्चन किया कि किसी को रोटी खिलाना, अपना परिवार चलाना ये पैसों से आवेदन के, वो तो घूं खाने के बराबर है। और तुम अपनी पत्नियों को वहाँ मुंबई में पूरी की पूरी सारा परिवार आकर के टिकटें बुक करवा रहा है, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, तो वो घूं खाने के बराबर नहीं है। मतलब किसी को रोटी खिलाना तो घूं खाने के बराबर है कि अपना घर चलाने के लिए कोई भाग रहा है तो फिर अब इसने उसमें भी पलटी मार दी, क्योंकि खुद ने घूं खा लिया ना, खुद ये सिद्ध हो गया। वो भी सिद्ध करूंगा ये पैसा कैसे घर के का, क्योंकि हिसाब तो दे नहीं रहा। देखो चोर है ना, फिर सीधी सी बात है, हिसाब दे भाई, 1-1 रुपए का हिसाब दे, पूरे भारत का हिसाब दे। अभी तक तो मैं महाराष्ट्र का मांग रहा था, पूरे देश का हिसाब तेरे को देना पड़ेगा। और आज से मैं घोषित करता हूँ कि मैं भी हरियाणा की कोर टीम का सदस्य हूँ। अब मेरे को तुम निकालो, मैं पूरे भारत का भी सदस्य हूँ। अब ये जितनी बेईमानियां इसकी मैं सामने लाऊंगा, नहीं तो सीधी तरह लोगों का पैसा लुटा।
आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, या फिर आरोप क्या कर रहे हैं? मतलब ये इसका मतलब आपका जो ये मकसद जो है, या फिर आप पर्सनल मतलब रंजिश के हिसाब से आपके अंदर जहर उगड़ने लग रहे हैं, या मतलब इसका जो असल के कहानी के है, मतलब आप या फिर मतलब लोगों के साथ गलत हो रहे हो वो बता रहे हो के सीन, मतलब एक मेन पॉइंट पब्लिक समझ सके। देखो, मैंने पहले ही स्पष्ट किया है, उसमें थोड़ी कमी रह गई हो तो मुझे जनता सरकार मोर्चा के अभियान जानकारी जो दे रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, गजब है, लेकिन हम समाधान नहीं दे पा रहे। मतलब डॉक्टर तो है, हॉस्पिटल में डॉक्टर तो है, इलाज को नहीं है। और एक चीज़ और है, अगर मैं नहीं दे पा रहा, जैसे मैं अभी वैद्यगिरी करता हूँ, अगर मेरे पास इलाज नहीं है तो एक अच्छा वैद्य का क्या फ़र्ज बनता है कि मेरे पास नहीं है तो चला जा, ना कि मैं यूँ कहूँगा कि 1 लाख लोग जब मेरे पास दवाई कूटने आएंगे, जड़ी बूटी बनाऊंगा और फिर करूँगा, नुए बोल रहे ना यार, 1 लाख होंगे, ये तो उसने लॉलीपॉप दे दिया। 1 लाख होंगे, कब होंगे? तेरे पास आज तक की गिनती है क्या? मैं पूछता हूँ कि वो 99,999 है तो भी नहीं कर सकता तू? या तू मतलब कि तेरे पास गिनती है, अभी तक कितने गिनती है को नहीं, हिसाब है को नहीं, फिर ये लॉलीपॉप दे रहा है। और अब तो ये खुद ही बोल गया ना कि किताब में अभी कुछ कमियां रह गई हैं, अब मैं दूसरी बनाऊंगा। लोगों को मजबूर करके बुलाना यार, लोगों के घर में, सही बताऊं मेरे भाई, दिल से बोल रहा हूँ, राशन खरीदने के पैसे नहीं है। एक भाई ने 11,000 उधार लेके टिकट करके फ्लाइट में आया, ट्रेन में मिली नहीं। मैंने बोला तू क्यों आ गया महाराष्ट्र से दिल्ली में? कहता है बल्हारा जी ने वीडियो में बोला था कि अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होगे, आप इस अभियान में नहीं जुड़ोगे, यहाँ नहीं पहुँचोगे तो हम भी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। यार उस घर में मैंने रोटी खाई है जाके। मेरी एक आदत है, मैं किसी के घर में जाता हूँ ना, या तो उनको घी गिफ्ट दे देता हूँ या कुछ खर्ची दे देता हूँ बच्चों को। मैं कभी भी किसी का खाता नहीं। इवन के महाराष्ट्र में भी मैंने आज तक रुपया नहीं लिया किसी से। जिन जिन घरों की जब्तियाँ होती हैं उनके घर में जा जाके फल फ्रूट ले जाना, सब्जियाँ ले जाने के कैश तक दे के आता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को परमात्मा कमाई दे रहा है तो मैं करता हूँ। तो ये मतलब कि मजबूर करके वहाँ बुला रहा है लोगों को और दिखा रहा है कि मेरी पेरेंटिंग में आ गए, और तेरे पास समाधान भी नहीं है, वो तू खुद मान रहा है। अब 1 लाख लोग कब होंगे यार? वही बात आ गई, मेरे पास कब आएंगे यार? मैं जड़ी बूटी कूट के खवाऊंगा, तब तक मैं रोक के रखूँ, सड़ेगा कैंसर, मरण को हो रहा है वो, दूसरी तरफ भी नहीं जाने देवे। मतलब जो JSM जनता सरकार मोर्चा, या फिर डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, या फिर और अग्रणी सदस्य हो, या फिर पूरी टीम के सदस्य हो, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप भी फील्ड में घूमो, मेरे से ज़्यादा तो आप घूमो, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मन तो अलग अलग विषय पे भी जाना पड़ जाए, अलग अलग मुद्दे पे भी जाना पड़ जाए। ज़्यादातर लोग मोर्चे के साथ जुड़े हैं किस थीम को लेकर न, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर, या फिर कर्जे से परेशान बदीन मतलब वो लोग जुड़ रहे हैं जिसने कर्जे ने उनको मतलब इतना बुरा परेशान कर रखा है कि उनको कोई राह घाट नहीं दिखने लग रहा। अरे एक मतलब स्टेज पर एक आवाज़ सुना उनने कि हम सबका कर्जा उतार देंगे, कर्जा मुक्त कर देंगे, या फिर इस बात पर जुड़ा है, या फिर जो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा की प्रोफेशन है वो उस पर जुड़ा है कि भाई मैं पेरेंटिंग करूँ, जिससे कि मतलब बच्चा किस जगह में जाना चाहे वो बताना दे रहा हूँ। मतलब लोगों के जुड़ने का मतलब ज़्यादा मतलब पर्सपेक्टिव किस चीज़ को लेकर है? देखो, पेरेंटिंग की जहाँ तक बात है, करनाल में सिर्फ पेरेंटिंग का प्रोग्राम था, जहाँ पे कोई किताब या लॉन्चिंग कुछ नहीं थी, इसका खुद का था, जिसमें पूरे साथियों का जोर लगा। लगभग 1500 आवेंगे करा जावा था, वहाँ पे लगभग 300-500 लोग आए। ठीक है, फिर इसको समझ में आई होगी बात कि भाई पेरेंटिंग की दुकान अभी नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने अभी दुकान इसलिए बोल रहा हूँ, पेरेंटिंग का जो 1.5 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख मांगता है ना ये, वो भाई साहब 10 हज़ार में कर रहे हैं लोग। तो दूसरों को तो कहा तू माल बेच रहा है, वो बेच रहा है, अपनी पेरेंटिंग बेचने लग रहा है ये संगठन के नाम पे। फिर तो गबले में तो गाम को नहीं बेच दबले में तो बड़े बड़े पूंजीपतियां ने बेचा यार। फिर वही बात होगी, 4 लोगों को मैंने लंगर खुवा दिया। मैं अपनी बात बताता हूँ, दूसरे का छोड़ो। मेरा गोवा के मुख्यमंत्री और आयुष मंत्रालय के लोगों ने मेरा बहुत बड़ा कैंप कराया था, एक बार करा लिया, मुड़ के उन्होंने मेरे पे पूछा भी नहीं, शकल भी कोई ना मैंने देखी ना उन्होंने। मैं उनके लिए क्या हूँ, सीएम के लिए, पर मैं ईब तक फोटे ठाए फिरूँ, या मैंने वहाँ कैंप किया, मैंने वहाँ किया। इसने भी कदर करी होगी पेरेंटिंग, एक आधा फंस गया होगा, बकरा फंसा लिया होगा। दुनिया में देखो बोले लोग हैं, फंस जाते हैं। वही मैं पेरेंटिंग करूं, मैं नू करूं, मैं ये करूं। अरे भाई तू पेरेंटिंग करता है, फिर तेरे पास पैसे नहीं, इतना पैसा लेता है, तेरे पास पैसे नहीं, तू अपनी बीवी की टिकट नहीं करा सकता। अरे बेशरम आदमी, मेरे को जब इसने टिकट के लिए बोला था ना, मैंने आनाकानी करी, मैंने करी नहीं, इसकी तो कर दी। मेरे को फ़ोन पे भड़क गया, क्योंकि उस फ्लाइट में टिकट ख़त्म हो गई।
मैंने बोला तेरे को उसी में करा के दूंगा, तू ज़्यादा ना भड़क, बोलना ज़्यादा मेरे को, कुछ गलत बोला था मेरे को, मैं तू ज़्यादा ना बोल, मैं करा के। इसको लगा हो ही नहीं सकती, मैं कहा तू ज़्यादा शाना है, हम भी शान है, मैं तेरी उसी फ्लाइट में टिकट कराऊंगा, नहीं है सीट टिकट है ही नहीं, मैं कहा उसी में कराता हूँ, बोल रहा हूँ ना। शाम को मैंने इसको टिकट दे दी, वो उसको पता है मैंने कैसे वो टुकड़ों में करा के दे दी। तो ये ज़बरदस्ती अपनी बीवी को वहाँ लाया था। कोई मैंने गुरु माँ, इसने वीडियो में बोला कि गुरु माँ बोलता, मैंने इसको बोला था कि गुरु माँ उसको बोलते हैं जिसका पति को गुरु मानते हैं। तो मैं कहा मेरे गुरु तो राजीव दीक्षित हैं, और तेना तो मैं डॉक्टर साहब कहूँ, गुरु थोड़ी है तू मेरा, धक्के तक गुरु बन रहा। गुरु की औकात हो गया कुछ, इसकी औकात ही को नहीं, ये तो साल चोर है अव्वल दर्जे का। ये हर संगठन में चोरी कर रहा है, लोगों की भावना की चोरी कर रहा है, अपने घर तक में चोरी कर रहा है। तो आप जो कह रहे हो ना कि मेरे को इसको व्यक्तिगत वो नहीं है इशना कि आपको लगे कि मैं वो, इसने जनता के साथ धोखा जो कर रहा है, क्योंकि इसने एक दो जगह और भी बोला है बाढ़ में जाए, मैंने ठेका थोड़ी लिखा है कर्ज वालों का। जब तूने ठेका नहीं लिया तो तू पैसा क्यों खा रहा है उनका? तू इतनी दूर लोगों को बुला रहा है कि हम समाधान करूंगा, तूने जब कह ही दिया ठेका नहीं लिया, फिर तू क्यों ऐसी गेम खेल रहा है जनता के साथ? मत लूट कर। ईब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जैसे कि सुनील भाई है, सुनील भाई ना मैं जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ा समझूं या टूटा हुआ समझूं? ये मैं आपने मोर्चे से जुड़े हुआ समझूं फिर टूटे हुआ समझूं, या फिर और जितने साथी बताया आपने, नरेंद्र भाई बताया, अच्छा सुशील कौन सा था भाई, विकास सिंह सर भाई बताया, इबिन भाई है ना मैं मतलब मोर्चे से जुड़े हुआ समझूं, टूटे हुआ समझूं, या फिर मैं मतलब बलारा से टूटे हुआ समझूं या जुड़े हुआ समझूं? मतलब एक तो पहली बात तो ये कि मोर्चा कोई लीडर को नहीं, पहली बात तो किसी का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई बलारा मतलब एक चेहरा बन रहा हो, तो देखो वायरल जो ज्यादा काम करे वो वायरल उतना होगा। आप जितने कैमरा शामी रहोगे आप वायरल हो जाओगे, आपकी बातें सुन लग जाएंगे, स्टडी करे जाओ बोले जाओ, स्टडी करे जाओ बोले जाओ, करे जाओ बोले जाओ, वो आप हो जाओगे। लेकिन आप मतलब जो करण लग रहे हो नहीं, मैं आपने के समझू कि आप किस तरह टूट रहे और किस तरह जुड़ रहे हो, मतलब के आगा के रणनीति? देखो ये एक ना डायलॉग मारता है कि फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती, मैं 90-80 की स्पीड पे जा रहा हूँ, कोई 40 की स्पीड पे जा रहा हूँ, मेरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती, मैच नहीं करती। सुनील भाई के साथ आज तक तो फ्रिक्वेंसी मैच कर रही थी इसकी, मेरे साथ तो फ्रिक्वेंसी मैच कर रही थी। ये भी कब मुझे इनके साथ काम नहीं करना, ये अलग से कर ले। अब मान लो महाराष्ट्र में मैं जनता सरकार मोर्चा का एक तरीके का मेन हूँ, और मैं बोल दूं कि यार मैं ये इस बंदे के साथ काम नहीं करूँगा, तो नेचुरल है कि जब मैं काम ही नहीं कर रहा उसके साथ, तो पब्लिक में क्या मैसेज आएगा कि आनंद यार इसके साथ नहीं है, ये गड़बड़ करता होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये बोल तो रहा है कि कोई मेन नहीं है, लेकिन गेम क्या खेल रहा है? महाराष्ट्र में भी इसने यही गेम खेली है कि आनंद अपनी टीम बना ले अलग। क्यों बना ले टीम भाई? महाराष्ट्र को तो तोड़ने आया क्या? ऐसी तैसी फेर देंगे जब महाराष्ट्र में पैर रखा। इसकी औकात सामने आई भी, 15 लोग बचे ट्रेनिंग में, और वहां बोल रहा कि ये भागे। वो बात मैं, मेरी चाहे वीडियो लंबी हो जाए, चाहे उसको टुकड़ों में डालना, लेकिन डालना जरूर। तो मैं जनता, आपने जो सवाल किया है कि इनको अलग समझो, देखो दूसरों का मैं बोल नहीं सकता, मेरा दिल और जान जनता सरकार मोर्चा है, और मैं जनता सरकार मोर्चा के लिए ही हूँ, क्योंकि ये किसी का है नहीं। व्यक्तिगत ये हरामखोरी करेगा, बेईमानी करेगा, चोरी ठगी करेगा तो बोलेंगे, फिर रो के दिखा देगा, वो करेगा, तेरी एक्टिंग नहीं चलेगी मारे आगे। माने बड़े फिल्मों में होता है ना, हीरो रो के दिखा दे, मैं असल में थोड़ी रो मैं, तो ये एक्टिंग नहीं चलेगी। तो मैं जनता सरकार मोर्चा के व्यवस्था परिवर्तन अभियान के साथ हूँ। व्यवस्था परिवर्तन में जब ये बैंकिंग का मुद्दा जुड़ा, लोगों के दुख थे तो लोग जुड़ गए। जो आपने पूछा ना भी लोग किस लिए आए वहाँ पे लोग रले मिले आए थे। जैसे करियाने वाला होगा ना, या गोलगप्पे भी रख लिए, वहाँ भी रख लिया, तो सारे आ जाए, वो समझदारी। तो इसने वही अपनी दुकान चलाने के चक्कर में किताब का भी विमोचन उस दिन रख दिया, क्योंकि अब तक इतने लोग तो आए को नहीं ना इसके व्यक्तिगत इसमें। तो इसने गेम खेल ली, वहाँ पे लोग बेचारे मजबूर थे, कुछ ऐसे आ गए, कुछ को अभियान से प्यार था, कुछ को ये था कि चलो ऐसे कर रहा है। बहुत सारे तो ऐसे थे जिसके बारे में बेइज्जती कर चुका, फिर भी आए कि कोई नहीं यार, कोई नहीं यार। मैं भी उसमें एक था, मैं कोई नहीं यार, ये बोल रहा है कोई बात। अच्छा फिर एक और बात, बेइज्जती करने का अपना जिक्र कराया नहीं कि वह बेइज्जती कर चुके फिर भी आए। आपकी बेइज्जती तो किसी न किसी, मैं मान लो मैं अपना दबड़काऊं, मैं आपकी बेइज्जती करूं, आप मन्ना आपका कोई लूज पॉइंट फंसेगा, मैं जिदे कर पाऊंगा हूं तो आप मेरा रैप्टा मारोगे। तो बता ना, मन्ना आपका कोई लूज पॉइंट फंसा हुआ जिदे बेइज्जती करी होगी, तो बता तो नहीं रहा। कब मैंने जब पूछा भी मैंने नाश क्या किया, तो इसने सॉरी मांग ली। मेरे पास ऑडियो कहो तो सुना दूं। एक नंबर और बोलता हूँ, मैं बाद में भूल ना जाऊं। भाई जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ मेरे पास इसके प्रूफ हैं, मेरे फोन नंबर पे ले सकते हो। बोल दो नंबर, बोल दो। मेरा नंबर है 62 800 265, मतलब 6280020065, 62 800 पूरा, फिर 200, फिर 65। जिसको भी चाहिए फोन पे भी गालियां दो, कोई चक्कर नहीं। मुझे पता है यार, मैं खुद साहिल के खिलाफ मैं खुद बोला हूँ,
दूसरा तो क्या, मेरे को खुद पता है ना, जब अंधभक्ति आती है या कुछ आदमी भरोसा कर लेता है, अब भरोसा मेरा टूट गया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, पैसे पूसे हैं, दिमाग इतना रजी भाई से गड़ा हुआ है, लेकिन सबका नहीं हो सकता ना। वो तो बेचारे जो आप कह रहे हैं ना कि वो साथ हैं कि नहीं है, उनका तो इसने मोरली डाउन कर दिया इस कमीने ने। मतलब कि मैं उनसे जब बात करता हूँ ना, वो सारी इसकी बुराइयां कमियां सब पता है उनको, लेकिन आगे नहीं आ रहे कॉन्फिडेंस क्योंकि धमकी देता है। वहां भी इसने मेरे को मारना, ऐसे माइक से मार रहा था मेरे को ये पुणे वहां पे, जब इससे सवाल किए, कहता है बकवास करने चला जा। मैं कहा तू निकल जा यहाँ से, बकवास तू कर रहा है, हमारे सवालों को बकवास कैसे बोल रहा है तू। फिर बोलता है कि महाराष्ट्र ने तो गंद मचा रखा है, महाराष्ट्र में तो मराठी लोग खड़े हो गए, साले गंद तूने मचाया, बेईमानी तू होने दे रहा है। 8 महीने पहले इसको शिकायत करी थी कि फलाने बंदे बीमार कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, कुछ नहीं किया इसने। सुनील इसको कहता रहेगा भी तू एक्शन ले ले, कभी होने दे देखांगे, होने दे, एक बार कचरा होने दे, मतलब कचरा होने दो साले। मतलब कि इतना हरामी बना कि कोई गलत करे तो उसका नाम नहीं लेता। वहां पे रियाज मुल्ला ने बेईमानी की थी और एक दुधाल था, उसने पैसे की बेईमानी नहीं करी लेकिन संगठनात्मक गड़बड़ की। तो उन दोनों को मेरे से वो लड़ नहीं पाए, खत्म हो गए वो महाराष्ट्र में। तो उनके बारे में वीडियो डालता है कि जैसे आनंद ने रियाज को हटा दिया, जैसे आनंद ने दुधाल को हटा दिया, वैसे एक दिन ये सुनील को हटाएगा, एक दिन मेरे को हटाएगा। भाई जैसे आनंद ने रियाज की बेईमानी पे हटाया, जैसे आनंद ने उसकी दूसरे डॉक्टर की दुधाल की बेईमानी पे हटाया, अभी संगठनात्मक बेईमानी पे, तो तू करेगा तो तू भी हटेगा फिर। मतलब इसको मेरे से डर रहा है क्या? तू बेईमानी, मेरा कसूर देखो, मैंने आज तक 1 रुपए की भी कभी चीटिंग नहीं करी किसी से, ना मैं रुपया लेने के लिए मैं काम में लगा हूँ, ना मुझे मेन बार बार बोलता है कि मेन बनना चाहता है। तो अगर ये बेईमानी करेगा, अभी तक ये दूसरों को मेंटली वो करके वो करे ना, मुझे तो लगता है ये खुद मानसिक रोगी है, क्योंकि इसने जो मेरे ऊपर टिप्पणी उठाई है इसका कोई आधार ही नहीं है। इसने पहले मेरे पे पैसे को लेके बोला था, कोई सिद्ध नहीं कर पाया, तो फिर मेरे को जवाब देता है चल तने पैसे की नहीं करी, फिर भी ईमानदार तो कौन यार, फिर ईमानदार कौन, किस बात पे मैंने कहा। फिर कब है कि संगठन बनाया तने, मैंने बोला मैंने बनाया नहीं, तू प्रूफ दे, कुछ है ही नहीं, फिर झूठा साबित हो गया। फिर इन्हें बोला नाश कर दे। तो ये ब्लेम पे ब्लेम लगा के भागता जाता है। पुरानी चीज को तूने मेरे ऊपर गलत ब्लेम लगाया तो क्यों लगाया, मैं पूछता हूँ, तो है ही नहीं इसके पास। ठीक है, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, आपका नोटिस में क्योंकि बेरा है, आपने तो ये बात पकड़ी है तो आप बोलने लग रहे हो, आपके जैसे और भी लोग हैं, फिर आप अकेले हो या फिर 1-2 है, कितने के लोग हैं मतलब जो मतलब इस चीज में? पूरे भारत से फोन आ रहे हैं, हरियाणा के पानीपत से, सिरसा से मेरे को फोन आया, पटना से फोन आया, बिहार से, बंगाल से फोन आया है, सब साथियों को फोन आ रहे हैं, आनंद भाई मेरे भी पैसे खा गया, मेरे भी इतने ले गया, 35,000 40,000। अच्छा, आखिरी में मैं एक बात और कर लूँ, इस वीडियो ने अपलोड करने से पहला देखो माइक पर तो किसी की पाबंदी है को नहीं, मैं एक बार न्यू सोच रहा हूँ अगर जो वीडियो जारी होगी, वायरल होगी, लोग देखेंगे, इसने वह लोग भी देखेंगे जिसने कि भीतर की बात का कौन बेरा, आम पब्लिक भी देखेगी जो कि मतलब जेएसएम जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिसकी उम्मीदें जुड़ रही है, जिसका विश्वास जुड़ रहा है, जिनका मन में न्यू है कि भाई ये तो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, ये तो अपना सारा बना रहे, कर्जा माफ करवाओगे, देश की सुरक्षा करेंगे, वह लोग भी इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहला अगर जब मैं दोबारा चाहूँ आप लोगों ने इकट्ठा बिठा के बातचीत करना फिर, या फिर मतलब आप जान देना चाहोगे, प्रसारित होने देना चाहोगे वीडियो ने? इसने सबके सामने मेरे बारे में गलत बोला, मैं पीता गया। जब इसने जनता के खिलाफ बोला और सुनील भाई के खिलाफ बोला, क्योंकि सुनील भाई की तपस्या को मैं जानता हूँ, ये वहाँ बोल रहा था कि मैं इतने 8-8 महीने घर नहीं गया, तो मैं भी भाई साहब 2-2 साल में अपने घर नहीं गया हूँ, इकलौता बेटा हूँ मैं माँ बाप का। सुनील ने अपना सब कुछ फूंक दिया है, तो तेरे को अपनी तपस्या दिखती है और तू किसी पे कुछ भी इंजाम लगा देगा। तो देखो, अगर इसने गुंजाइश छोड़ी होती पब्लिक आराम से बैठ के मीटिंग करने की, तो कोई दिक्कत नहीं था। सुनील ने बहुत जोर ला लिया मीटिंग का, ये करने को तैयार कौन है। मैंने जोर लगा लिया भाई तू गलत ना बोल, तो ये करता ही नहीं है। अब भी महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में जब यहाँ आया सवालों के इसने जवाब नहीं दिया 4 घंटे, तो एक लेडीज खड़ी होगी कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मैं अपना क्लिनिक छोड़ के आई हूँ, मैं विचार सुनना चाहती हूँ, तो आप ये बाद में कर लेना। और हमने उस समय जरूरी काम से गुजरात भी जाना था, हमने लोगों को बोला कि भाई ये इसने जवाब तुम्हारे को दिया नहीं, ये नहीं वो, इसने दिखाई भी नहीं होगी वीडियो, तो हम फिर अभी हमको जाना जरूरी है, फिर हम ये बाद में करेंगे। और हमने समझदारी दिखाई कि चलो समय खराब ना हो, चले जाओ। हालांकि खुद ये पहले मना कर रहा था, फिर अचानक से जब सेंट्रल टीम नहीं आई तो खुद ही मीटिंग लेके बैठ गया, खुद ही छेड़ता है, खुद ही करता है और नाम दूसरे का। वहाँ बोला इसने कि ये मीटिंग खराब करने आए हैं, खराब करने आए होते ना, इसकी औकात ही नहीं थी, जिस कुर्सी पे बैठा था ना उसके बाप की नहीं थी, हमारे भाई की थी।
उसने रात को ही हमको बोला आनंद भाई कर दे कैंसिल। मैं कहा ना यार, गाड़ी में तेल लोगों का डला हुआ है कोई नहीं अपन कर लेंगे, क्योंकि मीटिंग के लिए मुकर गया था। तो फिर इसने पब्लिकली में क्या बोला कि ये भागा ये खुद। 3 दिन की ट्रेनिंग थी, अगले दिन सिर्फ 15 लोग बचे और ये दोपहर को हेल्थ का बहाना करके भाग गया। अब तेरी हेल्थ खराब है, तू वहां तेरा ट्रीटमेंट कर देंगे, कुछ कर देंगे। दूसरे तो रविंदर और वो तो आए हुए हैं और रविंदर वहां तक यहाँ तक इंजाम लगाया इसने बलारा ने कि आनंद शराब पिला के लोगों को लाया था। मेरे मराठी भाइयों को कभी दारू पी के लाया तू, उन पे ब्लेम लगा रहा है। इतना मक्कार और इतना झूठा हो सकता है। और ये रविंदर भारतीय को पता नहीं क्या कि कोई शराब नहीं पी थी किसी ने? क्यों नहीं रविंदर उसके खिलाफ बोलता है? अभी तो उसने घी पे भी, उसके रविंदर के घी पे पता नहीं टिप्पणी करी है, कभी क्रीम वाला इतना महंगा क्यों बेच रहा है। कई लोग कहें कि ये घी इसका चिट्टा क्यों है। मैं बोला यार तुम किसी पे भी यूं ब्लेम ना लगाओ, पहले उसको कन्फर्म करो, गलत होता तो है। मन्ने तो तारी बातों ऐसा लगा है भाई साहब, मने ऐसा लगा आप आपके पेट पिटने लग रहे हैं सारे। आप आधापी मैच रही है, मैं इतना बटला कर लूँ, मैं न्यू कर लूँ, आपकी बात लग मन नहीं बेरा। मैं और भाइयों के सामने बैठूंगा, मैं नरेंद्र भाई से बात करूंगा पर्सनली, सोमदेव भाई से भी बात करूंगा, सुशील भाई से बात करूंगा, सुशील भाई भी है संपर्क में। मन ये तई जो बात लगी नहीं, मैंने जो ऑब्जर्वेशन करी, मतलब ठीक है मुहिम अच्छी है, लोग जागरूक होने लग रहे हैं, लोगों जानकारियां मिलने लग रही है, लेकिन यू आपा धापी यो मतलब या सीन समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आपका कहना क्या है कि लोगों की उम्मीद जगी है तो मैं किसी चोर को चोरी करने दूं? अगर मेरे को वो चोर दिख रहा है, हिसाब दे नहीं रहा, और इसकी बहुत बेइज्जती हुई है महाराष्ट्र में आके, गया है ये मुंह की खा के गया है और कह रहा था कि मैं दे दूंगा और अभी तक हिसाब नहीं दे रहा है, तो मैं क्या, गलत सवाल है मेरा? आप इसको कह दो कि मेन होने के लिए आप कोई भी मेरे ऊपर अगर कहने की कोशिश कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहता, हो सकता है मेरे अंदर ऐश ना हो नाम की, या जैसे आप बोल रहे हो अपना माल बेचना करना। देखो मेरे वहाँ पे कस्टमर फिक्स हैं, मैं बढ़िया से बिजनेस कर रहा था और ये सारे देश के साथियों को पता है। मैंने तो अपना डाला है, मैंने तो संगठन के उसमें अपने माल की स्टॉल तक नहीं लगाई कभी। एक बार एक साथी ने बहुत बोला तो मैंने कहा चल तेरे खर्चे निकालने हैं तो तू लगा ले, मैंने वो भी नहीं लगाई। तो आप जो कह रहे हो, देखो मैं उम्मीद का मतलब ये नहीं होता कि जब मुझे पता है कि ये केजरीवाल तैयार हो रहा है, अगर मान लो कि ये केजरीवाल तैयार हो रहा है तो फिर तो मेरे को रोकना पड़ेगा ना, नहीं तो ये बेच के खा जाएगा। और ये खुद ही बोल चुका है कि मैं राजनीति में वहाँ करता था, केजरीवाल को थप्पड़ लगा था ना एक पीछे, तो ये कहता किसका लगा था, हमने ही तो लगवाया था। मतलब ये ऐसी गेम तो ये खेलता ही है, इसको सब खिलाड़ी है ये। तो अगर मुझे अब पता चल गया कि ये बेईमान है, क्योंकि सब मैंने आकलन किया, मैं ऐसे बात नहीं करता और मैं बिल्कुल एकदम स्टिक बात कह रहा हूँ। कोई मेरा नंबर मैंने बोल चुका हूँ, मेरे से बात करो, फोन पे गालियाँ दो, जो मर्जी करो। मैंने अपना जीवन इस काम में फूका है, उस फौज में दिन रात, माँ बाप का अकेला होने के बाद भी। ये जो कहता है ना मैं यूं भाग रहा वो भाग रहा, हम भी बहुत भागे हैं। तो आप जो कह रहे हो ना कि मुझे लगता है आपाधापी, देखो अगर कोई चोरी कर रहा है, मान लो मैं आपके साथ कहूँ यार मैं तेरा घर बचाऊंगा, आजा, है तेरी जेब बचाऊंगा, तेरी पॉकेट में कुछ डालूंगा देश, और मैं तेरा ही बटुआ मार लूं, फिर भी तुम बोलोगे नहीं का यार मेरा मार लिया बटुआ, कोई नहीं, बात तो अच्छी कर रहा है ना। बात अच्छी तो बाबा रामदेव भी करता है। पहले बोलता था बाबा रामदेव की चाय नहीं पीनी चाहिए, अब अपनी चाय बेचा है। बाबा रामदेव पहले बोल रहा था कि ये नहीं, जींस नहीं डालनी चाहिए, नू हंस हंस के दिखावा था, फिर कहा हम फटी हुई जींस भी हमने निकाल दी। तो फिर ये भी ऐसे, ये तो खुद ही कहता है ये, मैं भी तो इंसान हूँ, गलतियां कर सकता हूँ, मतलब ये गलतियां करना चाहता है। चलो ठीक है, आपकी बात सुन ली। जितने भी भाई देखने लग रहे हैं, देखो मोर्चा के साथी भी इस वीडियो में देख रहे होंगे, अग्रणी सदस्य जो भी है, टीम के सदस्य है, जो मतलब मोर्चा के अंदर की बात नहीं बे रहा है, उन तक भी यह बात पहुंच गई। बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हम तो एक इकट्ठा लेकर चलने की सोच रहे हैं, बस सब इकट्ठे होकर चला है, एक बंदी बुहारी होकर चला है, मिलकर चला है। लेकिन उसका में ये बातें अगर आवा हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किस पॉइंट पर तो गड़बड़ रही है। तो जितने भी साथियों के नाम वीडियो में बीच में आए, तो मैं एक बार सारे भाइयों तक अपील जरूर करूँगा, एक बार मिलकर बैठ कर बात आप सारे भाई जरूर करांगे। देवेंद्र भाई भी, सुनील भाई भी, नरेंद्र भाई भी, सारे भाई एक बार बैठ कर जरूरी है, क्योंकि बेरा के है आप तो बात कर देंगे, उन्होंने तो वह वीडियो जारी कर देंगे, आप उड़न तो आप कर दोगे, उड़न तो आप जारी कर दोगे, कंट्रोवर्सी होगी वहाँ पे। मैंने इसको जब इसने रिकॉर्डिंग करी ना, मैंने इसको बोला काट ना दियो, सारी डालियो, कहा तू बताएगा क्या? मैं बोला इसका मतलब तू बेईमानी करेगा, काटेगा।
तो मेरा कहना क्या है कि मैंने इससे एक सवाल और वहाँ किया था, मेरे को पता है मेरे पे इंजाम क्या लगाता है ये, इसको समझ नहीं है, इसको वो नहीं है। तो मैंने इसको एक बोला, रजी तू समझ मेरी बात करता है, दान का भी एक नियम होता है स्वदेशी में, कि जो महाराष्ट्र का दान है ना वो कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। आज तक मैंने इससे एक सवाल किया था कि चल तू देश के काम में लगाएगा कि नहीं लगाएगा वो तो हमको पता नहीं, तू मेरे को एक बात का उत्तर दे कि तूने आज तक इतना पैसा आवेदनों का वहां गया, तूने आज तक अपनी फ्लाइट की टिकट भी बुक नहीं करवाई। उस बात पे भी भड़क गया। यार हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, खाने पीने के अरेंजमेंट कर रहे हैं, जेब से पैसा डाल रहे हैं, तो तू इतना तेरे पास आवेदनों का पैसा जा रहा है तो तू टिकट भी नहीं करा सकता, ऊपर से अपनी बीवियों की करवाता है। इसने अपने छोरे तक की टिकटें कार्यकर्ताओं से कराई है, मजबूरी दिखा दिखा के, और दूसरी तरफ कहा मेरे पास बहुत पैसा है। तो भैया जो समाज का पैसा है, नियम बार बार बदल मत, कदे तो कभी घूम खाने के बराबर है, कदे कभी ले लिए तो क्या हो गया। अभी परसों की वीडियो में बोला कि कोई वकील पैसे खाता है तो वो क्या खाता नहीं है, मैंने ले लिए तो क्या हो गया। तो ये उसकी जो है गलत है। संगठन के नाम पे भी लोगों को बेइज्जत करता है, कहता है कि दूसरा संगठन नहीं बनाना, कोई बाद में बना वो गलत है। अरे ये खुद बना दिया इसने। तो यार तू समाज का पैसा खाए तो अच्छा, तू संगठन का पैसा खाए अच्छा, तू संगठन बनावे अलग से अच्छा, दूसरा कोई बना रहा तो बुरा क्यों है। दूसरे कोई देखो संगठन का तो पुराना संगठन है तो कोई बात नहीं, अरे यार पुराना संगठन देश बेच देगा तो कोई बात नहीं, और नया संगठन देश बचाएगा तो दोषी है आप संगठन। तो ये कुछ भी नियम बना नया संगठन बनाने का उसमें भी हो गए। अरे मेरे को यार संगठन का, मैं आपको बताऊंगा, भारत स्वाभिमान में बहुत बड़े लेवल पे काम कर चुका हूँ और बहुत सारे संगठनों में मैंने, बहुत लोगों ने मेरे को वो दिया। सुनील भाई ने भी कहा था कि जनता सरकार मोर्चा की कोर टीम में आ जाओ हरियाणा, मैं बोला यार मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे को संगठन का कोई वो बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आदमी का काम ही उसका आगे आता है। संगठन तो 3600 रजिस्टर्ड है, लेकिन ये झूठे ब्लेम लगाता है। चलो ये बात होली है, लेकिन मैं तो सभी साथियों का यह कहना चाहूँगा भाई बैठ कर बातचीत करो, उस पर की बात को नहीं होती। या तो वीडियो चैल ली भाई आप देखने लग रहे हो सारे भाई, जितने साथी अनजान है मतलब इन चीज़ों का बेरा को नहीं, उनका के कुछ कहना इस विषय के बारे में, सारे के सारे भाई एक बार सारे कमेंटा में लिख दो आपकी जनता सरकार मोर्चा के बारे में क्या कुछ राय है आपकी। जो आपने शुरू में देखा होगा डॉक्टर देवेंद्र बलारा, साथ में सुनील भाई भी चले, तो सुनील भाई के बारे में आपकी क्या राय है, उनके विचारों से आप कितना सहमत थे, डॉक्टर साहब के विचारों से कितना सहमत हो, और जितने टीम के सदस्य उनके विचारों से कितना सहमत हो, सारे के सारे भाई कमेंट में अपनी राय दे दो। और भाई ने नंबर बता दिया है, इस पर जितनी इसकी गाड़ बकनी है, जितना इसकी आशीर्वाद देना है, बधाई करनी है, जो भी करना है, या फिर किसी ने मिलना है तो ये भाई ने सुलटो।